स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन बाजार पर आपको फिर से बनते हुए दिख रहा है। ऊपर से फिसलते हैं बाजार, फिर नीचे से सपोर्ट आता है, फिर आपको एक्शन बनता है। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी की तरफ से आपको अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है, पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। सुबह फिर भी थोड़ी खरीदारी आ रही थी, उसके बाद ये आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। 3 दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार भी खुलने के लिए तैयार हैं। उससे पहले डाउ फ्यूचर्स आपको नरम दिख रहे हैं और बाकी ग्लोबल मार्केट से भी कुछ ज़्यादा खास संकेत आ नहीं रहे हैं। हफ्ते का दूसरा ही दिन है अब तक और थोड़ी नरमी आपको ग्लोबल मार्केट्स में है, बट अच्छी बात है, निफ्टी आधा % ऊपर होल्ड कर रहा है और कुछ नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। तो नतीजों का करेंगे विश्लेषण, बाजार की करेंगे बातचीत, कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजी और डेटा भी समझेंगे। आइए सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं उस पर डालते हैं नजर। उतार चढ़ाव चल रहा है, बट 18,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ आधा % ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ये ऊपर से जरूर फिसला है और अब 42,000 तक आपको फिसलते हुए दिख रहा है। वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी से आ रही है। प्राइवेट बैंक्स आज ठीक है, बट सबसे ज्यादा गिरावट आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आते हुए दिख रही है। 2.5% इंडेक्स टूटा है। सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद सारे पीएसयू बैंक्स में आपको गिरावट आ रही है। और कल हमने देखा था पीएसयू बैंक्स ने होल्ड आउट करा था कमजोर बाजार में, बाकी सेक्टर्स टूटे थे। आज पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा टूट रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ी कमजोरी है। मेटल्स लगातार दूसरे दिन आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। फार्मा, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर आधे से 0.5% की गिरावट आ रही है। बढ़िया सपोर्ट आज एफएमसीजी से मिल रहा है और कई दिग्गज एफएमसीजी काउंटर्स निफ्टी को ऊपर रख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन आईटी में आप खरीदारी देख रहे हैं, यहां से सपोर्ट है। विंडफॉल टैक्स में कटौती की वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर का सहारा मिल रहा है। इंफ्रा और ऑटो में भी आपको हल्की खरीदारी दिख रही है, तो सपोर्ट यहां से आ रहा है, बट प्रेशर बैंक्स और फाइनेंशियल्स का क्लियर बना हुआ है। और ये इस समय जब ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सुस्त हैं, डाउ फ्यूचर्स 60 अंक कमजोर, यूरोप के बाजार सुस्त, एशिया में हमने देखा है मिला जुला कारोबार आज के लिए। तो इन सब ट्रेंड्स के बीच कैसे बाजार करेंगे ट्रेड, उस पर है हमारा फोकस। आखिरी 1.5 घंटा कैसे रहने वाला है उस पर भी आपको बताएंगे। रणनीति आई उससे पहले कुछ अहम ट्रिगर्स, क्योंकि वहां पर बाजार काफी ज्यादा शार्प रिएक्शन दिखा रहे हैं। नतीजे और बाकी ट्रिगर्स कुशल से जानते हैं और फिर अरमान हमें बताएंगे कौन से नतीजे और खबरें ऑलरेडी आ चुकी हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से नंबर्स में अभी भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और डेल्टा कॉर्प के आने बाकी हैं। साथ ही कैश सेगमेंट से गुलशन पॉलियोल्स और साथ ही शालबी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा मेटालिक्स जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट 18 जनवरी कल के लिए निफ्टी से इंडसइंड बैंक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। एफएनओ स्पेस से पर्सिस्टेंट सिस्टम पर भी आपको नजर रखनी है। कैश इनफैक्ट ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर भी इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। कैश सेगमेंट से स्टाइलम इंडस्ट्रीज, विनाइल केमिकल्स, ऑरम प्रॉपटेक, सीसीएल प्रोडक्ट जैसे स्टॉक्स के भी नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। सूला वाइनयार्ड्स इसका आईपीओ जो हुआ था उसका 50% एंकर लॉक इन बुक कल खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। देखना होगा कि यहाँ पर सेलिंग आती है या नहीं। केडीडीएल बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर कंपनी का विचार होता हुआ दिखेगा। साथ ही मनोमेड टेक्स इंडिया, यहाँ पर ये बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से बीएससी और एनएससी मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिखेंगे। केपीआई ग्रीन एनर्जी, इन्होंने जो बोनस शेयर जारी किए थे उसकी एक्स डेट है। साथ ही ऑल इंपॉर्टेंट जापान की तरफ से जो बैंक ऑफ जापान है उनका ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ दिखेगा, तो वो हो सकता है बाजार की दिशा थोड़ी निर्धारित करते हुए दिखे। यूएस के लिहाज से पीपीआई और रिटेल सेल्स आंकड़े आएंगे और यूके का सीपीआई आंकड़ा भी आपके सामने रखा जाएगा 18 तारीख यानी कल के दिन में। 19 जनवरी गुरुवार निफ्टी से एशियन पेंट्स और एचयूएल के नंबर्स पर नजर रखिए। साथ ही एफएनओ स्पेस में लंबी सूची है, चुनिंदा नाम बताता हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनफिन होम्स, हैवेल्स इंडिया, इंडिया मार्ट, इंटरमेश जैसे स्टॉक्स। कैश सेगमेंट से भी काफी सारी लिस्ट अब बढ़ती हुई दिख रही है। इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स आईएफएल वेल्थ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, साथ ही हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। हिंदुस्तान जिंक कंपनी की बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही अबांस होल्डिंग एंड लैंडमार्क कार्स के आईपीओ भी यहाँ पर इनके जो 50% लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, इसका बायबैक बंद हो जाएगा और साथ ही अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका राइट्स इशू भी बंद होता हुआ दिखेगा। 30 दिसंबर को ये खुला था 197 रुपए के प्राइस पर। एचसीएल टेक अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्ड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलती हुई दिखेंगी और यूरोप के लिहाज से ईसीबी अपने अकाउंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ये पब्लिश करते हुए भी नजर आएंगे। तो ग्लोबल इवेंट्स भी काफ़ी सारे ढेरों ब्रोकर इवेंट्स हैं आपके लिए आने वाले हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। कुछ नतीजे भी हैं अरमान जिसके बारे में हम बता रहे हैं। उससे पहले एक बार मेट्रो ब्रांड्स को पुल अप करते हैं क्योंकि इसके नतीजे ऑलरेडी आपको आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको स्टॉक में भी थोड़ा एक्शन दिख रहा है। कुछ नए स्टोर्स भी इन्होंने खोले हैं।
मुनाफा 102 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ का आया है अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर बात करें। जहां तक मेट्रो ब्रांड्स का सवाल है, मार्जिन्स यहां पर स्टेबल रहे हैं उनके, हल्की सी गिरावट हुई है बट अदरवाइज ओवरऑल स्टेबल मार्जिन्स ही इनकी तरफ से आपको आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें परफॉर्मेंस वाइज तो कंपनी की तरफ से कंसोलिडेटेड आय इनकी अच्छी बढ़त दिखा रही है, 484 करोड़ से बढ़कर करीब 600 करोड़ की आपको आय आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल बेसिस पर थोड़े ठीक ठाक ही नंबर्स दिख रहे हैं जहां तक मेट्रो ब्रांड्स का सवाल है। नजर रखते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर, चार्ट्स पर भी एक्सपर्ट से रहेंगे लाइव। बट आइए और जो नतीजे आ चुके हैं और खबरें क्या हैं ये एक बार अरमान से जान ली जाए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप नतीजे देखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में एनआईएस तो 64% बढ़े हैं, मुनाफे में भी 12% का उछाल है। पर आप देखेंगे प्रोविजंस जो हैं, प्रोविजंस काफ़ी बढ़कर आए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 664 करोड़ से बढ़कर लगभग 1080 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। क्यू देख लीजिए, वाई भी लगभग उतने ही बढ़ते आते हुए दिखे, तो वो एक बड़ा फिगर आता हुआ दिखा है, जिसके कारण आपको दिख रहा है शायद स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट भी कर रहा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग 13% बढ़कर आई है। वहीं मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगभग 60% बढ़कर आया है, और मार्जिन्स भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, 14% से बढ़कर 21% पर आते हुए दिखे हैं। मैस्टेक यहाँ पर मुनाफे में लगभग 19% की कटौती है, और आय अगर आप देखेंगे तो आय लगभग 5% के आसपास जो है बढ़कर आई है। हालांकि कंपनी ने देखें 7 रुपये प्रति शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड है वो भी ऐलान किया है। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे अपडेट आते जा रहे हैं, सबसे पहले नौसिल, यहाँ पर एफआईआईज ने Q3 में लगभग 0.83% जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और जो उनकी हिस्सेदारी है वो 4.46% से बढ़कर 5.29% हो गई है। रेट्स लिमिटेड की बात करें, यहाँ पर भी एफआईआईज ने लगभग Q3 में हिस्सेदारी बढ़ाई है, 2.35% से बढ़कर 2.61% हो गई है। और अगर आप देखेंगे लगातार पिछली 6 तिमाही से लगातार जो है एफआईआईज यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं। स्टॉकक्राफ्ट, यहाँ पर एफआईआईज ने, कंपनी ने हिस्सेदारी 1.68%, लगभग 1.7% हिस्सेदारी जो है वो घटाई है, और उनकी हिस्सेदारी अब घटकर 5.5% के आसपास हो गई है। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले इजी ट्रिप प्लानर्स, इन्होंने मोबीक्विक की कंपनी के साथ जो है एक्सक्लूसिव करार किया है, और ये जो BNPL प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करेंगे। शुगर स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 अक्टूबर से 15 जनवरी तक जो चीनी उत्पादन है 1.57 जो है करोड़ टन जो है वो आता हुआ दिखा है, जो कि पिछली बार के अगर आप वाई कंपेरिजन करेंगे तो 1.51 करोड़ से बढ़कर आता हुआ दिखा है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पे कंपनी ने एक जो टैबलेट लॉन्च करी है, वो दिल से जुड़ी बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है। और कई सारी ब्लॉक डील्स है, जिसमें सबसे पहले संवर्धन मदरसन, जो की बात कही भी थी हमने, लगभग 1.6% इक्विटी, 10.8 करोड़ शेयर्स, PFC 59 लाख, ITC 56 लाख, ONGC 30 लाख, साउथ इंडियन बैंक 26 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 22 लाख, NTPC 15 लाख और नाइका 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें। और एक्शन बाजार पर आते हुए मेट्रो के नंबर्स भी आए थे जो हमने आपके लिए हाईलाइट करे। हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार है बाजार की बात करने के, पर एक बार जरा बाजार के मूड माहौल पर नजर डाल दीजिए। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है आज, FMCG और IT का सहारा मिल रहा है, थोड़े और सेक्टर्स भी मूव कर रहे हैं, बट बैंक्स, स्पेशली PSU बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहाँ से कमजोरी आ रही है। तो थोड़ी मिलीजुली चाल हुई है। 18,000 के करीब निफ्टी ने होल्ड करने की कोशिश करी, सक्सेसफुल रहा है। 42,000 अभी भी बैंक निफ्टी डिफेंड कर रहा है, बट अदरवाइज कैसा एक्शन समझे सर इसे? मामला लिक्विड ऑक्सीजन जैसा है। मतलब आप तेजी के लिए सोचो तो मंदी के बहुत सारे कारण हैं, और मंदी का सोचो तो तेजी के बहुत सारे कारण हैं। जैसे अच्छा क्या है, पहले उसकी बात करें। अच्छा ये कि 75 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, फिर भी हम निफ्टी पर 80 पॉइंट ऊपर हैं। ऐसा सीन कभी कभी देखने को मिलता है, करेक्ट। ऐसा नहीं कि ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो, उसके बावजूद हमारे बाजार आज फॉर ए चेंज सुबह से मजबूत है, नीचे के लेवल पर खरीदारी आती दिख रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अच्छा क्या है, एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमे हैं। आज सुबह आपको याद होगा जहां हम खुल रहे थे 17,925 के आसपास, और वहां से हम ऊपर बढ़े भी, राइट। हमारा यही कहना था कि 17,900, 17,850 इस रेंज में आए, वहां से खरीदना शुरू करना है। और आज का लो देखिए 17,886। तो निफ्टी ने एकदम परफेक्ट लेवल पर सपोर्ट लिया है, और ऊपर में 18,000, 18,050 के आसपास की पहली रुकावट की रेंज है, वहाँ 18,030 का हाई बनाया है, करेक्ट। सो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से बाजार ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट भी रुकावट भी। अब आइए बैंक निफ्टी, जो आज हमने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की राय नहीं दी थी कि 42,000 के स्टॉप लॉस से लीजिए, क्योंकि हम ये इंतजार कर रहे थे कि सही रेंज में आने से वहीं लेना है। और रेंज क्या है, 41,725, 41,875। आज का लोग देखिए 41,861, एकदम परफेक्ट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। और रुकावट के लिए भी 42,375, 400, 42,500 जहाँ पर आपको रुकना चाहिए। सो आई थिंक ये मार्केट एकदम परफेक्ट है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पेशेंस से अपने लेवल का इंतजार करना है। जो ट्रेड हड़बड़ी में करेगा, जो लोग ट्रेड ये सोच के करेंगे ब्रेकआउट हो रहा है अब ट्रेड लूं, इसके ऊपर निकल गया अब लेना चाहिए, इसके नीचे चला गया अब बेचना चाहिए,
वो नहीं कमा पाएंगे। आप तभी कमा पाएंगे जब ट्रेंड के विपरीत, जो दिन का ट्रेंड है उसके विपरीत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास खरीदेंगे और रुकावट के लेवल के आसपास बेचेंगे, और यही अभी तक दिख रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खराब चीज़ें। खराब चीज़ें क्या है? देखिए, खराब चीज़ ये कि बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, और बैंक निफ्टी, और आमतौर पर अगर कमजोरी हो या मजबूती हो, बैंक निफ्टी आपको लीडरशिप देने की कोशिश करता है, और ऐसी जगह बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है जो मेक और ब्रेक है क्लोजिंग के लिहाज से। अगले 1.5 घंटे अगर कोई एक लेवल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी सबको मिला के, तो वो एक ही है, 42,000 बैंक निफ्टी का, जो पिछले 12 दिन से आप 10 दिन से आप 11 दिन से आप बैंक निफ्टी का 42,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। घूम फिर के वापस क्लोजिंग पे 42,000 के ऊपर आ जाते हैं। आज अभी आप वहीं पर है, तो क्लोजिंग आपको 42,000 के नीचे की नहीं देखनी। निफ्टी तो खैर आप ऑलरेडी क्लोजिंग नीचे की देख चुके, तो एक अलग बात है। निफ्टी के लिए तो अब वो लेवल 17,850 का होता है। 17,850 के नीचे आप बंद होंगे निफ्टी पे तो डर है, और वो डर तो अभी कम होगा क्योंकि वहां से 125 पॉइंट का कुशन है। लेकिन बैंक निफ्टी में कहाँ है कुशन? वहीं पर है। इसलिए आज आपको बचे हुए समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह नजर रखनी है, बैंक निफ्टी पर। अगर बैंक निफ्टी खराब होकर बंद होता है नीचे एकदम 5-25 पॉइंट, तो अपने को अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। एग्जैक्ट लेवल से पॉइंट नहीं गिना जाता 42,000 के इंडेक्स में, लेकिन 42,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अभी भी मेरा ये मानना है दीप, 41,725 41,875 की रेंज में बैंक निफ्टी आएगा तो वहां खरीदना चाहिए। 17,900 17,850 की रेंज में निफ्टी आएगा तो वहां खरीदना चाहिए। ऊपर में 18,050 18,100 की रेंज में निफ्टी पहले पहुंचे, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 42,350 42,500 की रेंज में ऊपर बैंक निफ्टी पहुंचे, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बिल्कुल शांति से, आराम से, कोई आपको है ना एक्सचेंज के निर्माण में योगदान देने की जरूरत नहीं कि मैं वॉल्यूम करके ट्रेड वर्क करके मतलब बिना मतलब का ट्रेड करूं। अपने लेवल से आए तभी ट्रेड कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल हो जाएगा, प्रॉफिट बनने के चांस बेहतर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो एक ही बार होगा, अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ तो, नहीं तो आप बचे रहेंगे, पैसे बना पाएंगे। सिंगल्स लेने का टाइम है, ये बाजार रोज आपको सिंगल्स लेने के मौके दे रहा है, लेकिन जिसको बड़ा पैसा बनाना है उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, जिनको छोटा कमाना है उनके पैसे बनते हैं। और दोनों तरफ के मौके, दोनों तरफ बन रहे हैं। आपको जिस तरफ पसंद है। और कुछ लोग जो दोनों, जो हमारे जमाने में वो आती थी कैसेट, टेप में लगा के चलाते थे, जिसमें वो होता था लंबा सा, वो कैसे साइड ए साइड बी, तो साइड ए आपकी तेजी वाली है, साइड बी मंदी वाली, दोनों तरफ कैसेट आप लगाइए, सुनिए, मजा कीजिए। ये वैसा मार्केट ठीक है, पेंसिल लगा के, हाँ पेंसिल और ये वाला ऐसा पेन बीच में डाल के घुमाना पड़ता था। ओके, तो ये है आपका भी जमाना काफी पुराना है, जमाना काफी पुराना है आपका भी। हाँ, मतलब कैसेट तो सर अच्छा, कैसेट 2000 तक तो कैसेट अच्छा था। ओके, उसके बाद ही सीडीज आएंगे। ओके, आइए, हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल भी है तैयार, करते हैं सबका स्वागत। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, नितिन मुरारका साहब, सिमी जी और विजय चोपड़ा साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आइए, पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीप, जिस तरह से निफ्टी ने आज काफी समय के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखाई है, हूबहू उसी तरह की स्ट्रेंथ निफ्टी ऑटो में बनती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि निफ्टी ऑटो में यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और निफ्टी ऑटो में एक स्टॉक जो काफी समय से अंडर परफॉर्मर था और कंसोलिडेशन में था, वो स्टॉक था मारुति, जिसमें आज खरीदारी करके चलनी है। और पहले मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूं, 8,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यहां पर खरीदारी करके चलेंगे, जो कि लगभग 95-97 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 75 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 140 और 160 ये दो टारगेट्स मारुति की 8,500 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में लगाकर चल सकते हैं, 75 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, काफी समय से यहां पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनी हुई थी। आज के सेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, 8,500 से लेकर 8,200 8,000 तक लेवल तक, एंड एट द सेम टाइम 8,500 से लेकर 9,000 तक के स्ट्राइक्स में क्लियर कट कॉल्स में अनवाइंडिंग है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखता हूं तो वहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इन द मेकिंग है, जो कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ का ये सजेस्ट कर रहा है कि यहां से मारुति में एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि मारुति में 1 से 2 दिनों में 8,650 8,700 तक का अप मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए 8,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन चला है। तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे यहां पर मारुति का 97 रुपए के आसपास, 8,500 की कॉल ऑप्शन, 75 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका बनेगा 140 और 160 के टारगेट के लिए यहां खरीदारी करने की राय मारुति पे। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन हिमांशु जी की तरफ से। आइए
नितिन जी तैयार है, वक्त है बिल्कुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, दो ट्रेड होंगे, एक इंट्राडे एक कैरी फॉरवर्ड होगा। इंट्राडे का ट्रेड होगा 18,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 73-74 पे मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 55 के, और इंट्राडे इसका टारगेट होगा 100-110 रुपया। और कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होगा 18,050 की कॉल ऑप्शन जो आपको 50-51 पे मिलेगी, जिसका टारगेट 110 होगा, कैरी फॉरवर्ड में डबल हो सकती है। स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का। मुझे ऐसा डेटा दिख रहा है जिसमें यह लग रहा है कि आज मार्केट हाईएस्ट पे क्लोजिंग होनी चाहिए और कल एक पॉजिटिव या गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो डेटा ओवरऑल पॉजिटिव सेटअप दिख रहा है। दूसरा, बैंक निफ्टी में भी यहाँ से इसी लेवल से बाउंस आना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। तो बैंक निफ्टी की भी 42,200 की कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं जो 182-83 पे है, जिसका स्टॉप लॉस 140 होगा और टारगेट 230-240 हो सकता है। ओके, तो यह आपके लिए निफ्टी 18,000 की कॉल खरीदने की राय आ रही है। यहाँ पर बाजार पर भरोसा आ रहा है नितिन जी का। 18,000 की कॉल आप खरीद कर चलें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अच्छा हो रहा है। अभी अब बात हम कर ही रहे थे मारुति की, जहां पर हिमांशु जी ने कॉल ऑप्शन की खरीदारी की राय दी है। LNT पर एक बार राय लेनी है क्योंकि लाइफ हाई पर है निफ्टी और वायदा बाजार का टॉप गेनर है। और क्यों LNT इतना दौड़ रहा है उस पर हम आपके लिए थोड़ी देर में रिसर्च भी लेकर आएंगे, बट एक बार चार्ट चेक तो ले ही लिया जाए जहां तक LNT का सवाल है। सिमी जी भी हमारे साथ है। सिमी जी गुड आफ्टरनून। लाइफ हाई पर LNT 2200 के पार, जरा एक बार इसकी चार्ट पर अपनी राय दें। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। चार्ट बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने भी 2000 के आसपास मैंने भी LNT में खरीदारी का कॉल दिया था। अभी भी मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉपर्स के साथ ही चलेंगे दीपांशु। कोई भी मतलब मौका नहीं, मतलब हाथ से गंवाना नहीं है, तो ट्रेलिंग स्टॉपर्स के साथ होल्ड करने का ही सलाह होगा। मुझे लगता है कि आज का क्लोजिंग काफ़ी क्रूशियल है। अगर 2200 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 2210 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो 2210 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 2300 के आसपास भी जा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करके चलने का ही सलाह होगा मेरे तरफ से। अब मुझे अगर मौका मिलता है तो एक कतार में अगर कोई नहीं है तो मुझे एक BTST का मौका चाहिए। बिल्कुल सिमी जी, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। बस कतार में राकेश जी, कुणाल जी आ गए हैं चार्ट कॉर्नर, उसके बाद सिमी जी के पास चलेंगे। बताएं सर। देखिए सिमी जी, आपको थोड़ा वक्त से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। एक तो अनिल जी, पहले LNT आज सुबह हमारा पिक था, मैंने और कुणाल जी ने पिक दिया था। और अनिल जी, आप कई बार क्या है कि पुरानी भूरी बिसरी पुरानी यादें ताजा करा देते हैं, वो बार बार कैसेट की बात याद करा के। तो आज जब दीप ने बोला तो अनिल जी एक चीज हम सब भूल रहे हैं अनिल जी, एक आफ्टर शेविंग लोशन भी आता था, उसको कॉटन पे लगा के अनिल जी 2-in-1 का हेड भी साफ करते थे अनिल जी। सिर्फ वो कैसेट में पेंसिल पेन नहीं डालते थे अनिल जी, उसका हेड भी साफ करते थे। ओल्ड स्पाइस। तो पुरानी चीजें आप याद करा रहे हैं। वो आफ्टर शेव जाना पड़ेगा। अरे वो आफ्टर शेव का नाम ओल्ड स्पाइस होता था, राइट? हाँ अनिल जी, मैंने इसलिए नहीं लिया कि अब कोई हम ब्रांडिंग तो कर नहीं रहे ओल्ड स्पाइस की। आजकल तो कोई खरीदता ही नहीं। आजकल तो कोई खरीदता ही नहीं, ब्रांडिंग का कोई चक्कर ही नहीं, कोई खरीदता नहीं आजकल तो। रेड बॉटल में आता है। हाँ, और अपने ऐसे गलत से भी रखना भी नहीं कि अपनी बोलने से ब्रांडिंग होगी किसी की। किसी की नहीं होती। बंसल जी होता तो अब तक आपको ब्रांड एम्बेसडर बना के 10-20 प्रोडक्ट आपसे करवा देते हैं। अभी तक तो कोई किया नहीं था एक भी। नहीं अनिल जी, अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड नहीं करे अनिल जी, के छोटे छोटे अनसुने ब्रांड्स हैं, उनकी ब्रांडिंग हो रही है अनिल जी। वाह वाह, बढ़िया। चलिए, इसी तरह से आप करते रहेंगे तो एक दिन ऑफर भी आने लगेंगे, चिंता मत करिए। उसी की ये बेस बन रही है। बताएं सर। अनिल जी, आज का हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है, इसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा हुआ है। स्टॉक है TCS, जिसको अनिल जी मोदी जी 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली दिन में 2-3 बार रिकमेंड कर रहे हैं। तो अब मोदी जी धन्यवाद भी दे दें जहां पर भी हैं। और अनिल जी, धन्यवाद नहीं होता है तो पेनल्टी लगाइएगा। सिंपल सा रूल है, व्हेन यू आर नॉट ऑन जी बिजनेस तो जी बिजनेस देखना होता है। तो एज ऑफ नो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है टाटा कंसल्टेंसी पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, हमने 3250 के आसपास TCS पर पहली बार खरीदारी की राय दी, उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी है और अभी भी और तेजी की गुंजाइश चार्ट पर दिखती है। बहुत ही शार्प मोमेंटम बना है और आज भी आप देखें तो नीचे के लेवल से बड़ी जबरदस्त रिकवरी आते हुए दिख रही है। तो ये ताकत का परिचय दे रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। एक स्टॉप लॉस रखें छोटा सा, 3340 का स्टॉप लॉस लगा करके TCS में खरीदारी करें।
पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 3425 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 3480 रुपए का। तो 3425 3480 के लक्ष्य के लिए टीसीएस में हमारी खरीदारी की राय। तो टीसीएस इस पर आपके लिए खरीदारी की राय। अब चलते हैं सिमी जी के पास, सिमी का नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक मेरा फेवरेट भी है। स्टॉक का नाम है रेमंड। रेमंड में 1500 के ऊपर बहुत ही अच्छा सा शानदार सा मोमेंटम रेमंड ने एक्वायर किया है। तो करंट लेवल पर रेमंड को खरीद कर चलने का सलाह होगा 1490 का स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 1555, दूसरा होगा 1570, तीसरा होगा 1600। ये जो रेमंड ऐसा स्टॉक है कि जब जब मैंने दिया है कभी भी टारगेट छोड़ के वो गया नहीं है। बहुत ही मतलब पसंदीदा स्टॉक है मेरा, और मुझे लगता है कि ऐसा फॉर्मेशन है इस मार्केट में जब परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि मेरा जो भी टारगेट, मैंने 3 टारगेट्स दिए हैं, 1600 तक का टारगेट भी शायद हासिल हो जाएगा आज से कल के बीच में। तो रेमंड को खरीद के चलेंगे 1490 का स्टॉप लॉस के साथ। आपके लिए रेमंड, जहां पर आपको रखनी है नजर, इस पर तो मूव आ रही है इंटरेस्टिंग वाली है, चलिए इस पर रखेंगे नजर। आईसीआईसीआई प्रू, ये भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, नतीजों से पहले इस पर भी आपको एक खरीदारी देख रहे हैं। एलएनटी के तो हमने बात करी, बट पूरे कैपिटल गुड स्पेस पर रखी नजर। सीमेंस आज सुबह अच्छा खुला था, अब कमिंस में भी आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो कमिंस पर रखिए नजर। ये स्टॉक भी मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है इस समय। सुमित जी से एक बार इसके चार्ट पर राय ली जाए, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस एक्टिव हो रहा है, एलएनटी तो लीडरशिप दिखा रहा है। सुमित जी, कमिंस का चार्ट देखें सर। देवांशु, कमिंस के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, स्टॉक के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऊपर में जो इमीडिएट इसका टारगेट बनेगा 1490 से 1500 तक का बनेगा। 1490 1500 ये इसके इमीडिएट टारगेट है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 1525 तक का मूव आने वाले दिनों में कमिंस में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। 1450 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1500-1525 के टारगेट जल्दी कमिंस में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये है आपके लिए राय इस वक्त कमिंस पर आती हुई। लेकिन इस बीच बता दूं आपको कि जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे सुबह कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग और ऐसा बड़ा होने वाला है कि आपके लिए अच्छी खबर भी है और थोड़ी कम अच्छी भी। हमारी नौकरी खतरे में भी है और नहीं भी, तो बस वो आने की तैयारी में है। थोड़ी सी देर में आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च हम लेकर आएंगे और बताएंगे भी कि क्या हो। जबरदस्त। हाँ, तो जिन लोगों ने सुबह का शो मिस किया वो मैं बता दूं कि हम आपके सामने ऐसी चीज़ रखने जा रहे हैं जिससे आपको लगेगा कि कोई भी एंकरिंग कर सकता है। अरे सर ये आप टेंशन दे रहे हो सर। नहीं ऐसा नहीं, कोई भी एंकरिंग कर सकता है, कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट भी बन सकता है। अच्छा, हाँ। ऐसा नहीं खाली हमारे ही खतरे में है। खतरा है तो बाकी सब लोगों को बराबर उतना ही खतरा है। भले देखो बहुत हंस रहे हैं ये देखो सुमित जी, लेकिन अंदर अंदर देखो इस हंसी के पीछे छुपा हुआ डर दिख रहा है आपको। जरा पूरा दिखाओ, अभी पता चलेगा। हाँ, जी कुणाल जी की विशेष टिप्पणी। जी कुणाल जी। अनिल जी, कहीं आपका इशारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर तो नहीं है अनिल जी? देखो, मैं तो आज तक लाइफ में ओरिजिनल इंटेलिजेंस के दम पे आगे बढ़ा हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले लोग तो ओरिजिनल ही है। वैसे आप थोड़ा ठीक सोच रहे हो। कुणाल जी सही दिशा में सोच सही दिशा में रहे। कुणाल जी की सोच सही दिशा में, थोड़े से आप अपने दिमाग के घोड़े और। अच्छा, एक कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। कुणाल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंची, वापस बोलिए सर। अनिल जी, उससे कोई खतरा नहीं है हमें, क्योंकि जो रियल इंटेलिजेंस है अनिल जी, उसका मुकाबला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगी। कुछ चीजों में तो हाँ कर पाएगी। मसलन अगर हमें कुणाल जी चाहिए, जो कुणाल जी से ज्यादा स्मार्ट दिखे, कुणाल जी से ज्यादा हैंडसम हो, कुणाल जी से ज्यादा अच्छा बोलने वाले हो, वो तो हो सकता है। हाँ। अब बताए कुणाल जी, खाली आपके चार्ट ही तो नहीं देख पाएगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चार्ट में क्या रखा है? बंसल जी को तो हम देख देख के इतना प्रसन्न होते हैं, देखो जी। और सबसे ज्यादा खतरा तो सुमित जी को है, जो मानते कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। आप जी कुणाल जी। अनिल जी, आप लोगों के जो पुराने किस्से अनिल जी, ये कौन सुनेगा अनिल जी? अगर आप मेरी जगह कंप्यूटर को बिठा देंगे तो अनिल जी मेरी उपयोगिता समझिए। लेट्स अच्छा चलो ठीक है, आप और मैं ऐसे ही शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उसका तो कोई फायदा है नहीं। आइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलिए सबूत देख लिया जाए। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति सामने आई है। ये क्रांति क्या है,
किस तरह की है और कैसा असर आप पर, हम पर, सब पर पड़ सकता है इस क्रांति का? आशीष जरा बताएं, क्या कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में? सर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ गई है। इस क्रांति का नाम है चैट जीपीटी। चैट तो सब जानते ही हैं, और जीपीटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और दरअसल अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक चैटबॉट क्रिएट किया गया है। चैटबॉट यानी चैट वाला रोबोट, जिससे आप बात करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देते हैं जैसे कि आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही करता है। और आपके जो प्रीवियस कन्वर्सेशन है वो भी इसे याद रहते हैं। तो अगर आप चेन में कोई 10 सवाल पूछ रहे हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो हर बार आपको सवाल नहीं पूछना होगा। लेकिन सर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या क्या कर सकता है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक पहले तो ये बताओ, पहला वापस बताओ कि हम जो भी बोले उसको याद रहता है? याद रहता है, आपकी हिस्ट्री रहती है। हाँ। प्लस फॉर एग्जांपल मैं सोच लीजिए, मान लीजिए इलॉन मस्क के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने इलॉन मस्क के बारे में पूछा कि हु इज इलॉन मस्क। हाँ। तो उसके बाद अगर मुझे उनकी एज जाननी है, हाँ। तो सिर्फ मुझे लिखना है कि उनकी एज क्या है। हाँ। ये नहीं लिखना कि इलॉन मस्क की एज क्या है। वो जानते कि किस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, और उस रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको तुरंत मिलेगी। अच्छा। हाँ, और रियल टाइम, एकदम रियल टाइम। तो ओहो, एक तो मतलब याददाश्त वाला मामला। दूसरा सर, दूसरा ये है कि बहुत ही डाइवर्स चीज़ें हैं जो इस चैट जीपीटी के माध्यम से की जा सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें कठिन होती है, जैसे मिसाल के तौर पर कोडिंग हो, प्रोग्राम्स आपको क्रिएट करने हो, लिखने हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड का काम है। आप, हाँ, 10 सेकंड, दैट्स इट। 10 सेकंड मैंने टेस्ट करके देखा सर। मतलब 10 सेकंड में आपको कोडिंग करनी हो, कुछ भी उसको काम देना हो, कंप्लीट होके आ जाएगा? 10 सेकंड में आ क्या जाएगा। वो पिक्चर कौन सी आई थी, रजनीकांत का डबल रोल था जिसमें रोबोट ही थी ना? हाँ, ऐश्वर्या राय भी थी जिसमें। रजनीकांत, चिट्टी। हाँ, चिट्टी। हाँ, वो बुक का ऐसे घुमाया, याद है? एग्जैक्टली। ये तो वैसे ही वाला मामला दिख रहा है। ओके, तो मतलब कोई भी काम आप 10 सेकंड में, कैलकुलेशंस हो, इंफॉर्मेशन हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो, कोडिंग हो, या फिर आप समझ लीजिए कि कुछ क्रिएटिव कंटेंट भी हो, तो भी मिल जाएगा। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बंसल जी से चार्ट नहीं पूछना है, हाँ, तो इधर से आ जाएगा 10 सेकंड में? चार्ट का डेटा सर आप मांगेंगे ना, तो चार्ट का डेटा आपको सब बता देगा वो। तो जैसे सिमी जी अगर चार्ट देख के बताने में 7-8 मिनट ऑन एन एवरेज लगाती है, इतने में तो वो कितने 70-80 चार्ट बता देगा? आराम से बता देगा सर। इसमें खासियत ये भी है जी कि अगर आप किसी अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करना चाहते हैं और आप अपने पैरामीटर्स डिफाइन करके बता दो कि मुझे इस टाइम पे बाय सिग्नल चाहिए, इस टाइम पे सेल सिग्नल चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये सारी सुविधा है? हाँ, ये एक मिनट, आप में से कौन कौन आशीष की बातों पर भरोसा कर रहा है कि चैट जीपीटी, ये नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई जो ये सारे काम कर सकती है? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरे को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहली चीज तो अनिल जी ये है कि आप एक चीज समझे, अभी आपने चिट्टी का नाम लिया। हाँ। तो चिट्टी ने तो अनिल जी जो फिल्म का हीरो था उसको परेशान कर दिया था। आप सोचो, जैसे भी आशु जी तो हाथ जोड़ के एकदम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एंकर बना दें। हाँ। वो अनिल जी चैट बोट आपका चिट्टी अगर आ गया तो वो अनिल सिंघवी जी को सूर्य की परिक्रमा पे भेज देगा और खुद कुर्सी पे आके बैठ जाएगा। और अनिल जी अगर किसी को कुछ करना ही है तो वाह चाट, अनिल जी चाट को छोड़ के भी जीवन है। घर पे अनिल जी सफाई करेगा, चाय बनाएगा, जब आप जाओगे बैठे बैठे खाने को मिलेगा, बर्तन अपने आप उठेंगे। चाट में अनिल जी क्या बचा हुआ अनिल जी? ये तो स्टॉक मार्केट की लाइफ तो बहुत कम है। तो मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसने भी इस तरीके की इन्वेंशन करी है उसने अपने सारे रिसोर्सेज अनिल जी खराब जगह पे लगाए हैं। मतलब कि इसकी बेटर यूटिलाइजेशन और बेटर आउटपुट, बेटर मार्केटिंग कहीं और होती है अनिल जी। नहीं, ये रिसर्च तो हमने भी की थी। आपका पॉइंट तो ठीक है कि आशु जी को एंकर बना देगा या ऐसा, तो हमने भी इतनी रिसर्च की कि कोई अगर हमारी जगह एंकर बनने की कोशिश करे तो हम उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम भी करेंगे। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं अनिल जी, मैंने अनिल जी पहले ही तहकीकात कर रखी है। हाँ। मैंने 3-4 दिन पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और अनिल जी चैट जीपीटी से मैंने अलग अलग शेयर्स के बारे में सवाल किया, ये देखने के लिए कि कहीं अनिल जी पेट पर लात तो नहीं पड़ने वाली है। तो अनिल जी मेरा एनालिसिस ये है कि उसका जवाब अनिल जी चैट जीपीटी का ही रहता है कि इट इज नॉट अ प्रिडिक्टिव मॉडल, इट इज ओनली अ टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। तो अनिल जी वो किसी तरह का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाता है। तो अनिल जी अभी हमें कोई खतरा नहीं है। तो अनिल जी सबकी जॉब सिक्योर है, सभी राहत के साथ भर सकते हैं। लेकिन अनिल जी सबसे बड़ा फायदा इसका सबसे बड़ा फायदा मैं बताता हूं आपको। हाँ, बताइए। सबसे बड़ा फायदा है अनिल जी बच्चों को।
बच्चे अपना पूरा पूरा होमवर्क अनिल जी इसके जरिए करवा सकते हैं। तो अनिल जी अगर आपको एस्से लिखना है, आर्टिकल लिखना है, मेल लिखनी है, होमवर्क पूरा करना है, तो केवल इसमें लिखना है और अनिल जी पूरा होमवर्क किया हुआ आ जाता है सामने। वाह, बंसल जी शाम को फ्री हो गए एकदम। अब बंसल जी करेंगे क्या शाम को, टाइम पास कैसे होगा? होमवर्क भी नहीं करना है, किचन का काम भी नहीं करना है, करेंगे क्या? लेकिन देखो मान नहीं रहे हैं ये लोग। कोई सबूत है आपके पास, ऐसा बता सकते हो मतलब कि जिससे कि ये लगे कि ये वाकई में बहुत दमदार से? सर सबूत है, बिल्कुल लेके आया हूँ। लेकिन देखिए एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे कैलकुलेशंस हो, ये सब चीजें ना मॉडल्स कर लेते हैं। हाँ। आप प्रोग्रामिंग करो तो निकल जाता है। हाँ। जो मेन बड़ी चीज होती है ना कि उसमें क्रिएटिव चीजें हो, जिसमें अगर थोड़ी सी मान लीजिए ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, क्रिएटिव चीजें हो, इसमें बड़ी दिक्कतें आती है। तो इसी का उदाहरण है मेरे पास जो आपको थोड़ा सा पसंद भी आएगा सर। मैंने चैट जीपीटी से बहुत ही सरल सवाल पूछा, बहुत एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने की। मतलब ये चैट जीपीटी क्या वो एलेक्सा की तरह है क्या? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, लिखना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते, आपको लिख के देना पड़ेगा। लिख के देना पड़ेगा। तो एक छोटी सी लाइन मैंने लिख के दी क्या कि अनिल सिंघवी के ऊपर जो एक छोटा सा रैप सॉन्ग बना दीजिए मेरे पर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। और उसमें आप सोच लीजिए कितना समय लगा होगा मेरे ऊपर बनाने। मेरी इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी है, कहीं 2-4 घंटे तो लगाए होंगे कम से कम। बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा तो 2-4 घंटे में बनाया होगा, नहीं तो 2-4 हफ्ते महीने भी लग सकते हैं। शायद 5 सेकंड सर, 5 सेकंड। और बिल्कुल ओरिजिनल गाना है मेरे पास। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं कुछ लाइनें बता देता हूँ। अच्छा, क्योंकि गाना मुझे आता नहीं है सर, रैप मैंने कभी किया नहीं है। हाँ। लेकिन पढ़ के जरूर सुना दूंगा, इतना प्रयास कर सकता हूँ सर। तो आपकी स्क्रीन पर भी फिलहाल फ्लैश हो रहा है, आप भी पढ़िए। तो इसमें देखिए वर्स 1 लिखा है, अनिल सिंघवी द मैन विद द प्लान, बिजनेस न्यूज ही इज टॉप ऑफ द ब्रांड। अच्छा, व्हाई इनसाइट सो शार्प, with insights so sharp, he'll make you understand why the market's up or why it's down. He's got the command. ये तो मतलब सुमित जी से बढ़िया कविता लिखी है। पूरी राइमिंग वाली है, सारे वर्ड्स लाइंस राइम कर रहे हैं। अच्छा, ये कोरस क्या है? कोरस में देखिए, he is best in the business, the king of the game. Anil Singhvi, he'll make you know the name. Stock market's a roller coaster, but he's always in control. He's the go-to guy for the latest on the global. ये आपने नहीं लिखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फरमाइश, खाली नाम लिखा बस। अनिल सिंघवी लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। अभी भी है इतने ना? अच्छा, ये लाइन पढ़िए सर, ये देखिए, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आपको जानता भी है। फ्रॉम द NYSE टू द NSE, अनिल्स गॉट द स्कूप विद द एक्सपर्टीज, ही ब्रेक्स डाउन द नंबर्स लाइक अ प्रो, यू विल बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस विद जस्ट 1 शो। मतलब क्या आपने पहले से दोस्ती है आपकी? सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी उनको मालूम है आपकी सारी। माय गॉड, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। और खाली 5 सेकंड लेंगे ये सारे? 5 सेकंड। और कितनी बड़ी है? और भी है अभी नीचे? और भी लाइन है सर, और भी लाइन है। बस काफी है भाई साहब। ओ कमाल है यार। अच्छा, और भी है नीचे? और आउटरो भी है सर, मैन ऑफ द आवर। ओह माय गॉड। और ये सारा मतलब खाली आपने टाइप करके क्या टाइप किया? प्लीज राइट अ रैप सॉन्ग अबाउट अनिल सिंघवी। अच्छा, दैट्स इट। कुणाल जी ये देखो, अब बोलो, आप बोलो कि इसमें वो कौन सी इमोशंस, क्रिएटिविटी कहाँ से है? इतनी तो आप और हम मिलके नहीं। अच्छा, मैं खुद नहीं लिख सकता मेरे बारे में इतना तो। नहीं अनिल जी, अनिल जी इससे खतरा केवल सुमित जी को पैदा होता है। तो अनिल जी, सुमित जी थोड़े असहज हो रहे हैं अनिल जी, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। बाकी अनिल जी, बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, एक मिनट, बंसल जी क्या कह रहे हैं? बंसल जी बताएं। अनिल जी गजब की क्रिएटिविटी है। मेरा तो अनिल जी सजेशन है, अगर आप ऑफेंडेड फील ना करें तो अनिल जी एक जैन साहब को बुलाया जाए अपने ढोल के साथ। अनिल जी आशीष पता नहीं किस तरीके के बैचलर हैं, अच्छे से अनिल जी स्पेशल इफेक्ट के साथ उन्होंने नहीं बोला। तो जैन साहब अनिल जी बड़े अच्छे से बोलेंगे, सुन के मजा भी आएगा। वो इसको रैप में भी कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको अनिल जी ऑफेंडेड फील नहीं हो रहा है, इतना अच्छा अनिल जी लिखा है, मतलब कि ये चैट बोट ने अनिल जी पढ़ के मजा आ गया। और जैन साहब बोलेंगे तो अनिल जी पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा। और वो तो अपना थोड़ा गाना ही बना देंगे जैन साहब पूरे ट्यून के साथ। अनिल जी रिक्वेस्ट है अनिल जी। हाँ आइडिया तो अच्छा है। लिरिक्स भेज देता हूँ। हाँ लिरिक्स भेज दो, और जब बजट पे आएंगे जैन साहब तो उनसे गाना सुनेंगे। आशीष जी बोल रहे हैं मेरा भी बनवाओ। आशुष जी बोल रहे हैं आशीष जी से मेरा भी बनवाओ। बेस्ट शॉर्ट सेलर मेरा आता है कि नहीं आता है जाने। तो गजब यार, मतलब ये टेक्नोलॉजी हो गई। बिल्कुल सर, और ये अपने आप में अपडेट भी हो रही है लगातार। अच्छा, तो ये पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है सर? ऐसा सब बना रखा है, आर्टिफिशियल मॉडल बना रखा है। अच्छा, चैट जीपीटी से आप ये भी रिक्वेस्ट करो कि चैट जीपीटी जैसा मॉडल बना दो तो वो भी दे देगा। माय गॉड, गजब है।
ये तो थोड़े टाइम में गूगल को खतरा पैदा कर देगा, है ना? नहीं, पक्का जो चीज गूगल का इस्तेमाल गूगल भी करते किलर मतलब कहा गूगल जा तो रहा है खाली सर। इन्फॉर्मेशन देता है, ये तो कुछ हद तक क्रिएटिविटी में भी जा रहे हैं ना। हैं। गूगल में इंफॉर्मेशन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसमें वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक ही जगह और ये पे किस तुरंत। कंपनी का चैट जीपीटी? खुद अपने आप में कंपनी ये है? कंपनी है सर, ओपन एआई करके रिसर्च कंपनी है। अच्छा। इसकी 2015 में शुरुआत हुई थी और इसके को फाउंडर खुद इलॉन मस्क है सर। तो क्रांति तो आएगी। फिर से मस्त साहब, फिर से मस्त साहब, हर जगह अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। मस्त साहब है तो कुछ तो अनाप शनाप ही करेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आशीष, मजा आएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आए हम और गजब की लाए एकदम, बिल्कुल तगड़ी इन्फॉर्मेशन आशीष आपके लिए लेकर आए। और ये मतलब खतरा, ये आइडिया कहाँ से आया दिमाग में कि मेरे नाम पे बनवाया? सर मैं काफी दिनों से यूज कर रहा था अच्छा। चैट जीपीटी, लेकिन सब तो ये complex सुबह चीजों से- ट्रेडर्स डायरी ऐसे ही हाँ, बनती है ये क्या? ऐसे ही बन रही है, नहीं ना? secret आ गया भारत। पता चला ट्रेडर्स डायरी आशीष चैट जीपीटी से बना रहे, नहीं ना? नहीं अभी तक कोई प्रिडिक्टिव में नहीं आया है, सिर्फ वो अच्छा। बताने में हुआ है। बट क्या मालूम अगले दिन। वेरी नाइस, मजा आ गया, कुछ नया सीखने समझने को मिला आज। आइए तो सेठी साहब का किया सेठी जाए साहब का करते हैं स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है सेठी साहब, एक बार फिर से आपकी जरूरत है इस बाजार को। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं बाजार के एक्शन को और आज क्या करना है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोग्राम देख रहा था, चैट जीपीटी ने जो रैप सॉन्ग बनाया अनिल जी के ऊपर, कमाल का है, बिल्कुल पता नहीं कैसे होता है। और कोइंसिडेंटली आज ही सुबह मैंने इस ऐप को मेरे फोन पे डाउनलोड किया है। अच्छा बट कमाल का रैप सॉन्ग है अनिल जी। अच्छा, गजब यार, मतलब आप इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं? हाँ, आज सुबह ही मैंने डाउनलोड किया था इसको अनिल जी, इस ऐप को। तो अब यूज करना शुरू करना है तो उसके लिहाज से ही, उसके कारण ही डाउनलोड किया अनिल जी आज सुबह। चलो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, गजब है, मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और आपका स्वागत 18,000 की निफ्टी से किया जा रहा है सेठी साहब। देखिए 18,001 पर नोट आउट है निफ्टी। बताएं सर, क्या इरादा है आज? अनिल जी आज दो स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के हैं जिनमें खरीदारी करनी है। बाकी अनिल जी आज का जो बाजार है कल के विपरीत है। कल हमने निफ्टी पे, कल आप छुट्टी पे थे, निफ्टी वीक था लेकिन ब्रॉडर मार्केट अच्छे थे। आज निफ्टी स्ट्रांग है, मेनली ड्यू टू रिलायंस है, एचडीएफसी, एलएनटी, फिर इस तरह के और एचयूएल वगैरह के कारण। बट ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं है। बट ऑल इन ऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स ठीक है अनिल जी। ये तो मार्केट सेंटिमेंट ठीक है और कुछ कॉल्स भी आ रही हैं। सेठी साहब बताएं आज के लिए क्या प्लान है? जो आज का दीपांशु पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 293 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। कई बार मैंने निचले लेवल्स पे इस स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है, जो कि मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर प्री ओन्ड कार्स, बिजनेस लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, फिर आजकल सप्लाई चेन फाइनेंस भी करती है, मशीनरी फाइनेंस करती है, इस तरह के कारोबार में है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी। एयूएम था 18,560 करोड़, जो पिछले साल के सितंबर तिमाही के कंपैरिजन में 22% की बढ़त थी। पैट आया 163 करोड़ का अगेंस्ट 92 करोड़, 71% की ग्रोथ। और जो एसेट क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट था, लास्ट 38 क्वार्टर्स की बेस्ट एसेट क्वालिटी थी, मतलब लोएस्ट एनपीए थे। ग्रॉस एनपीए 1.52%, जो कि मार्च क्वार्टर में 5.9% था। नेट एनपीए 0.83%, जो मार्च क्वार्टर में 4% था। और कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी केयर ने हाल ही में अपग्रेड करी है। केयर AAA स्टेबल, जो कि हाईएस्ट है इस कैटेगरी में, वो दी है। तो उसके कारण इनके बोरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। फिर सितंबर तिमाही में इन्होंने 4.65 लाख नए कस्टमर्स ऐड किए। और वो हर कोई कस्टमर ऐड नहीं किया, इनके जो कस्टमर एडिशन के जो एवरेज सिबिल स्कोर है वो आया 730 प्लस का, मतलब अच्छे कस्टमर्स को ऐड किया है। तो इस तरह के दमदार फंडामेंटल्स वाली एक एनबीएफसी है। मुझे लगता है ये स्टॉक, जो कि अभी हाल ही में 310 के लेवल से करेक्ट हुआ है, बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है इन लेवल्स पे। 23 तारीख को इसको मंडे को नतीजे आएंगे। हम बुलिश ऑन द रिजल्ट्स ऑल्सो। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे। 310 का टारगेट, 285 का स्टॉप लॉस। ओके, 310 का टारगेट, 285 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलें। ये है आपके पूनावाला फिनकॉर्प। दूसरी कॉल सर। दूसरा एक और कैश मार्केट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है केमप्लास्ट सानमार, जो अभी 455 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें मेनली जो पीवीसी रेजिन्स बनाने वाली कंपनी है, और उसके अलावा कई सारे मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स बनाती है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फार्मा और फाइन केमिकल सेक्टर्स के लिए। बाकी कॉस्टिक सोडा का भी एक अच्छा खासा कारोबार है। फिर ये कंपनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाती है, जो पेपर सेक्टर पे काम आता है।
जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। फिर इन्होंने अपने डेट को भी जीरो कर लिया है, अच्छा खासा पहले डेट हुआ करता था, अब जीरो डेट कंपनी है। और वैसे कैश बैलेंस हो गया अब 1400 करोड़ का। फिर जिस तरह से गैस के प्राइसेस कम हुए हैं उससे इनके जो एनर्जी कॉस्ट है उसमें भी कमी आई है। और क्रेडिट रेटिंग इस कंपनी की भी अपग्रेड हुई है। FIS अच्छा खासा 34% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें SBI है, मेरे एसेट है, फ्रैंकलिन है। मुझे इस स्टॉक से भी काफी उम्मीद है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। 475 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 445 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 475 का टारगेट, 445 का स्टॉप लॉस। केम्प्लास सनमार और पूना वाला फिनकॉर्प, इस पर भी करें खरीदारी। 310 का टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस। धन्यवाद सनी साहब आपका ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। केम्प्लास सनमार ये स्टॉक भी वापस से एक बार सुर्खियों में आने लगा है। अब लगातार खरीदारी की राय इस पर भी आती हुई दिख रही है। तो ये दो स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी है, इन पर फोकस करें। आइए चलते हैं अब विदेश यात्रा पर। और विदेश जाने के लिए आजकल एक ही सबसे बढ़िया जगह है और वो है दावोस। स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव में पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के सारे जितने अमीर आदमी हैं, कॉर्पोरेट्स हैं और सारी बड़े बड़े सरकार के लोग वहाँ पहुँचते हैं हर साल इस सर्दी के मौसम में, जहाँ टेम्परेचर मेरे ख्याल से -30-40 आराम से। इस समय उतना नहीं है, इस समय कम है। Okay. यूरोप में हीट वेव है। आप जानना चाहते हैं? चलिए चलते सीधे दावोस। स्वाति खंडेलवाल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त। चलते हैं दावोस की यात्रा पर। स्वाति, इससे पहले कि आप ये फ्रेम लगाई कि वाकई में पीछे बर्फ है? स्नो है वहां पे? वाकई बर्फ है सर। -12 डिग्रीज है इस वक्त। 12 डिग्री माइनस के प्लस? -12 डिग्रीज टेम्परेचर कितना है इस वक्त? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त टेम्परेचर कितना? -12 डिग्री। ओ लगता है थोड़ा फोन फ्रीज हो गया है स्वाति का, तो थोड़ी देर में हम फिर पहुंचते। लेकिन बट अच्छा नजारा लग रहा है सर, मतलब -12 डिग्री यहाँ से तो अच्छे लगता है। जो गया जो गया उसके लिए ठीक है, हमें तो अच्छा दिखे ना। हाँ हमें तो अच्छा दिख रहा है। जो गया उसको कभी कभी लगता है कि अपनी यहाँ बैठ के सोचते हो कितना मजा आता होगा। सोचो वहाँ पे जो काम कर रहा है उसकी हालत कैसी होती होगी। नहीं मतलब इतनी ठंड में ये देखो बर्फ स्नोफॉल में। हाँ इसमें आप मतलब वो पिकनिक नहीं मना रहे हो कि एक दूसरे के ऊपर वो पिक्चर में दिखा ना बर्फ के गोले फेंकते हुए, वैसा नहीं है, खुद पे गिर रहे हैं। करेक्ट सर। ओहो तो ये है गजब। और आप देख रहे हैं ये जो सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज हैं ये दावोस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरा लंबा चौड़ा कवरेज हमारा दावोस से चल रहा है इस वक्त। तो चलिए स्वाति से संपर्क हो चुका है। स्वाति की आवाज़ और स्वाति का फ़ोन दोनों ही इस ठंडी वाले माहौल में टेम्परेचर में फ्रीज हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा भी ठीक किया है। तो स्वाति बताएं कैसा मूड माहौल है दावोस में, क्या हो रहा है? बिल्कुल आज डे 2 है सर। पहला दिन काफ़ी एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट रहा। बहुत सारे लोग आए हैं और हमने कल बात भी की थी। जिस तरीके की डेलीगेशन पूरे विदेश और हमारे देश से आई है वो काफ़ी बढ़िया और बड़े नाम हैं जैसा आप समझ सकते हैं। और 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए। कल शाम को वो इनफैक्ट आए थे, तो आज से आप देखेंगे हमारी उनके साथ बातचीत भी है। सभी मंत्री जो यहाँ मौजूद हैं उनके साथ हम 1-on-1 कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हो, अश्विनी वैष्णव जी हो, IT टेलीकॉम एंड रेलवेज मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं और RK सिंह भी है जो कि पावर मिनिस्टर है। तो मंत्रियों से ऑफ कोर्स हम जायजा लेंगे उनको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स और किस तरीके की पॉलिसी पर फॉरेन कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्या किस तरीके के MOUs और एक भारत का एक जो एक ब्राइट स्पॉट की तरह से देखा जा रहा है इस ग्लोबल सेटअप पे, उस पर बातचीत कर रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ जो मैंने ऑब्जर्व की और जो यहाँ लोगों से बात करके समझ में आई वो ये है कि लोगों का अब जो भरोसा था पॉलिसी को लेकर और पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेकर वो और भी मजबूत हुआ है। पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने महसूस किया, जिस तरह से कंसल्टेटिव अप्रोच सरकार ने रखी है, जो इनपुट्स लिए हैं फॉरेन कंपनी से कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, वाकई वहाँ चेंजेस आए हैं। और ये अक्रॉस द कोरस, चाहे आप फॉरेन कंपनी से बात करिए या इंडियन कॉर्पोरेट से बात करिए, सभी मोर और लेस इस बात को डेफिनेटली क्रेडिट दे रहे हैं जहाँ तक बात की जाए। ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट इसमें और हो सकता है। हमने कल सुनील भारती मित्तल जी से बात की जो कि जाने जाते हैं, काफ़ी बेबाक हैं, ही कॉल्स अ स्पेड, बट उन्होंने भी ये माना कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया है सरकार ने और वाकई
तब उनकी इन्वेस्टमेंट्स अब कंट्री में बढ़ रही हैं और वो कमिट कर रहे हैं ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। सो क्लियरली एक पॉजिटिविटी दिख रही है भारत से, स्पेशली एट अ टाइम जब ग्लोबल रिसेशन है और सब बता रहे हैं कि IMF ने प्रेडिक्ट किया 1/3 ग्लोबल यहाँ पर रिसेशन में जाएगा। तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली दिख रहा है। जहाँ तक बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, कौन से सेगमेंट्स और सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ एरियाज हैं जहाँ भारत भी अपनी प्रेजेंस इस ग्लोबल सेटअप पर बहुत मजबूती से दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी पर तो खास तौर से सरकार का ये एक कमिटमेंट है कि वो इंडिया मतलब वर्ल्ड में कहीं भी नीचे नहीं बट नंबर 1 पोजीशन लेने की यहाँ कोशिश कर रहा है और उसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है। पॉलिसी भी उसी तरह से बनाने की बात कर रहे हैं। सो एक तरह से एक प्राउड फीलिंग है एज एन इंडियन, एज अ कंपनी दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द ग्लोबल स्टेज। हमें बहुत इज्जत से देखा जा रहा है और हमें एक तरह से माना जा रहा है कि अब हम रेडी हैं इंडिया को लीड करने, वर्ल्ड को लीड करने के लिए। टेस्टिंग दावोस से 2 सबसे बढ़िया बातें आती दिख रही है। एक, दुनिया भर में और स्पेशली 1/3 दुनिया में रेसेशन का खतरा है, और दूसरा ये कि उस रेसेशन के खतरे में इंडिया ब्राइट स्पॉट है, यानी कि सबको भारत में आशा की किरण दिख रही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा होगा। आज डे 2 क्या प्लान है स्वाति? मतलब अभी तो मैं देख रहा था कितने, मतलब जो कल के दिख रहे हैं 10-15 लोगों के साथ तो मैंने देख लिया। आपको इतने इंटरव्यू कल हो चुके हैं सर? करीब 18 इंटरव्यू हुए हैं अब तक और ये पेस लगा रहेगा तो अभी हमें 3 दिन और यहाँ रहना है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्योंकि यहाँ इतने अच्छे फेसेस एक साथ हमें मिल रहे हैं तो हम एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त एकदम क्या गुड मॉर्निंग का टाइम है वहाँ पर, क्या है? अभी 10-10:15 हो रहा है सर और यहाँ पे -12 डिग्रीज हुआ है एज वी स्पीक। -12 डिग्री, ओहो, 10-10:15 बजे का टाइम है। और आप देख आपको लगता है तो मैं थोड़ा सा, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर देंगे। आपको तो हमने देखा हुआ, आप तो बाकी चीजें दिखाओ दावोस की। एग्जैक्टली सर, तो मैं यही चाह रही हूँ वो देखिए वहाँ पे बर्फ एकदम अच्छे से जमी हुई है और बाहर आते एकदम फ्रीज हो रहे हैं हम लोग, बट मजा आ रहा है, लाइक काम कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं। तो चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी इंडिया की प्रेजेंस ये है, इंडिया लाउंज इस बार। एक्चुअली अब तो स्वाति इतनी बार दावोस जा चुकी है ना, तो स्वाति को मतलब दावोस की एक एक गली, एक एक जगह पता है बिल्कुल, कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहीं से हमारा ये लाइव कवरेज लगातार आपके लिए है। दिन भर भी और शाम को भी विशेष आयोजन होगा, हर रोज होगा। कल हम फिर मुलाकात करें। ओहो देखो, इंडिया के बिलबोर्ड्स भी लगे हैं, क्या बात है, वाह। तो ये गजब है, मतलब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सब। सर आ रहे हैं सर। जी 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 स्वाति। हेल्थ मिनिस्टर हमारे अभी इस वक्त आप देख सकते सर। एक सेकेंड आप आइए, हम लाइव पे हैं सर, हम लाइव पे हैं, तो हम चाह रहे थे आपसे, आप देख सकते हैं यहाँ हेल्थ मिनिस्टर खुद आए हुए हैं और लीड कर रहे हैं इंडिया की एक स्टोरी। और पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है कि इंडिया ने जो काम करके दिखाया वैक्सीनेशन में, सर को क्रेडिट जाता है, उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। सर आपसे लंबी बातचीत करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। क्या वाह, मतलब ये है हमारा जी बिजनेस का कमाल, स्वाति का कमाल की सारे इंडिया के बड़े टॉप मोस्ट डेलीगेशन और मिनिस्टर सब पहचानते हैं और उनकी रिक्वेस्ट पर मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत बढ़िया स्वाति, आप बिल्कुल इसी तरह से कवरेज करते रहे। हम आपके साथ जल्दी से जुड़ेंगे, कुछ और बेहतरीन इंटरव्यूज हम आपके देखना चाहेंगे और कवरेज देखना चाहेंगे। तो दावोस में इस वक्त पूरे एक्शन में है स्वाति खंडेलवाल और जी बिजनेस। तो अभी 2 दिन और हैं, राइट? तो 2 दिन और भरपूर एक्शन आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच स्वाति। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी थैंक यू सर। मैं सर अभी एलन मित्तल जी हम मिले, आपको देखा आपने, लक्ष्मी निवास मित्तल जी यहाँ से वॉक करके गए और उनकी डॉटर भी उनके साथ थी। तो बिग बैरन्स, बिग कॉर्पोरेट्स जो और सब यहाँ, इंडिया लाउंज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि आपको सब यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फ्रॉम ग्लोबल सेटअप ऑल्सो यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार भीड़ जमा रहेगी और हम आपके लिए लगातार बड़े बड़े वॉइसेस लेके आएंगे। क्या कहना है उनका भारत को लेके, इंडिया को लेके, कमिटमेंट को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इकोनॉमी को लेके, ये सब बातें सर हम आप तक पहुँचाएंगे। क्वालिटी और गुड इंटरव्यूज का हम आपके लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बेहतरीन इंटरव्यूज हम तक पहुंचाने के लिए। और दावोस का पूरा कवरेज हिंदी में
पूरे देश में, दुनिया में इससे बेहतरीन कवरेज आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, जो जी बिजनेस लगातार 4 सालों से आपके लिए करता जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि जी बिजनेस देश का पहला ऐसा हिंदी चैनल है, बिजनेस चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला हिंदी चैनल है जिसने दावोस जाना शुरू किया। उसके बाद 1 या 2 चैनल और जाना शुरू हुए हैं, लेकिन इंग्लिश चैनल ही आमतौर पर ये समझते थे कि ये ऐसी इवेंट है जहाँ अंग्रेजी चैनल्स को कवर करना चाहिए, इंग्लिश बिजनेस चैनल्स को कवर करना चाहिए। हमने सोचा जी नहीं, हमारे छोटे और रिटेल इन्वेस्टर्स का, हिंदी बोलने समझने वाले इन्वेस्टर्स का भी उतना ही हक है ये जानने का कि पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, भारत की सरकार किस तरह से पूरी दुनिया के सामने अपनी पॉलिसी रखने जा रही है। और ये तभी हो सकता है जब हमारी टीम वहाँ पर ग्राउंड पर हो, दावोस पर हो। और यही सोचकर हमने 2018 के लेट से हमने दावोस भेजना शुरू किया स्वाति को। और तब से लेकर देखिए आप, लगातार हमारी कवरेज जबरदस्त होती है। फिर बीच में कोविड की वजह से नहीं हुई, एक अलग बात है, बट अब फिर से एक्शन भरपूर। आइए दीप, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी थोड़ी लेट हो गई है, और अगर पहले भसीन साहब हो लाइन पर तो पहले भसीन साहब से बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी। आइए भसीन साहब से बात करते हैं। भसीन का सीन शेयर्स। गुड आफ्टरनून भसीन साहब, बताएं सर क्या करना है इस समय। हाँ, गुड आफ्टरनून। पहले तो आपको और अनिल जी को मुबारक के क्या आपने कवरेज दी है। और अनिल जी दावोस जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली आ जाओ, ऐसी ऐसा मौसम दिल्ली और कहीं नहीं दिखेगा, और साथ में आपको रंग भी भर देंगे। तो ये चिंता की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। ग्लोबल पीपल आर सेइंग हाउ कैन वी पुट आवर मनी इनटू इंडिया, और कहीं जगह नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया माहौल नहीं है, और ना दस्तूर है, मौका भी है, और दिल्ली में बिल्कुल दावोस जैसा मौसम है। ऑन अ लाइटर नोट, नहीं बिल्कुल सही बात। कोई दो राय नहीं, मार्केट हैज बॉटम्ड आउट, दिस इज द टाइम टू बाय। ग्लोबल रैलीज इन दी ऑफिंग, उसको मत निगलेक्ट कीजिए। डॉलर हैज वीकेंड, बॉन्ड यील्ड्स आर फुली प्राइस्ड इन, और बजट से पहले 18,500। आप देखिए HDFC, आज देखिए, आप देखिए मेटल काउंटर्स, आप देखिए IT काउंटर्स आज लीड कर रहे हैं फ्रंट से। और लास्ट वीक आपको टॉप मेरा पिक था लार्सन एंड टुब्रो, आज वो न्यू हाई, ऑल टाइम हाई पे चले गया। अपडेट दे दूं, अभी भी कह रहा हूँ दोनों बजाज ट्विंस विल आउट परफॉर्म। जो पेसिमिज्म है इज बिल्ट इन द प्राइस। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व 1550 से कम मत बेचना, और 6500 का भाव बजाज फाइनेंस में। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बताएं अनिल जी, लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक, इसके रिजल्ट्स परसों है, सबसे उम्दा रिजल्ट। निम विल कम एट द हाईएस्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इनकम एंड एसेट क्वालिटी विल बी सुपर। 65 रुपए का भाव आएगा, न्यू हाई, और स्टॉप लॉस रखिए 57 रुपए 25 पैसे का, अभी लीजिए 58.5 में। दूसरा बाय कमिंस इंडिया, कमिंस के रिजल्ट्स विल बी जस्ट एज अ ट्रेंड सेटर। जैसे कैपेक्स में आप देख रहे हैं L&T, कमिंस इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसफॉर्मर, देयर इज नो क्वेश्चन, कमिंस विल रूल इट्स रूल्स। 1550 का टारगेट होल्ड हाई है, वो वहां जाएगा। 1550 तो के लिए लीजिए 1440 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट HDFC लाइफ, देखिए इंश्योरेंस में HDFC लाइफ नंबर्स विल बी स्टैंड आउट, क्योंकि इस क्वार्टर में अमेलगमेशन ऑफ एक्साइड विल टेक प्लेस and you will see a very very big consolidated number। 605-6 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 596.40 का टारगेट HDFC लाइफ। तो 3 स्टॉक है जहां खरीदारी करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक 57 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 65 रुपए का टारगेट, ये खरीदना है। क्यूमिंस खरीदना है 1440 का स्टॉप लॉस, 1550 का टारगेट। HDFC लाइफ खरीदना है 596 का स्टॉप लॉस, 640 का टारगेट। 3 बेहतरीन स्टॉक। लेट हो गए, 2:30 बजे वाली स्टडी 3 बजे के पहले लीजिए। सर, और थोड़ा हम जो लेट हुए हैं उसमें हमने देखा डाउ फ्यूचर्स फिसल गया है। 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। 3 दिन के बाद अमेरिकी बाजार खुलेंगे। 0.5% का कट नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिखा रहे हैं। यूरोप में 1/4% की कमजोरी दिख रही है। कच्चा तेल $85 पर है। रुपया आज 20 पैसे कमजोर हुआ है, लगातार दूसरे दिन कमजोरी। तो ग्लोबल संकेत भी इस समय थोड़े सुस्त दिख रहे हैं। हालांकि निफ्टी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 18,000 के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी पूरी रिकवरी करके 42,150 पर आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट सुस्त है, हमारे बाजार थोड़े एक्शन में आ रहे हैं।
बताएं सर क्या करना है। दो चीज, एक तो ये कंफर्ट हो गया कि आप 17,900 के नीचे बंद नहीं होंगे, हालांकि उससे काफी दूर है, लेकिन 17,900 के पुट पर 1 करोड़ 11 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 71 लाख शेयर कॉल राइटर्स है। तो अगर आप 17,900 की तरफ अगर गलती से बढ़े भी, जो डाउ फ्यूचर जैसे 100 पॉइंट आपका नीचे हो गया आप बता रहे हैं, तब भी आपको 17,950 की रेंज में बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो एक तो ये कंफर्ट हो गया, आप लाल निशान में बंद नहीं होंगे। तो अब आप कहेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, 100 पॉइंट तो ऊपर है ही। लेकिन अब क्या चाहिए, अब ये चाहिए कि 3:05 यानी कि अगले 10 मिनट के पहले पहले निफ्टी 18,030 के ऊपर निकल जाए और टिक जाए 20 पॉइंट ही। ओके, तो फिर ऐसे में आपके ऊपर के टारगेट जो होंगे वो होंगे 18,050, 18,065 और उसके बाद 18,100 तक के टारगेट निफ्टी ले जाने की कोशिश आज ही करेगा। क्यों करेगा वो बता रहा हूँ। एक तो 17,900 का कॉल राइटर 100 पॉइंट ऊपर निकलने के बाद काटने आता है। दूसरा 18,000 के लेवल पर 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल राइटर्स और खड़े, वो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो आपके करीबन 2 करोड़ शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो रिस्क पर आ जाते हैं। वो शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, तब आज का आखिरी आधे घंटे का टारगेट आपका 18,050, 18,065 का बनेगा। वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 3:05 के पहले पहले 18,030 को पार करके निकलना चाहिए। तो क्योंकि आज का हाई 18,029 है, तो हल्की फुल्की रुकावट की जगह यही है, पार करके निकले तो 18,050, 18,065 आज मिलेगा। वहां पर फिर हम रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। उसकी दो वजह, एक 42,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 42 लाख शेयरों का, और 42,000 के कॉल्स पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट के बराबर 42 लाख शेयरों का। 42,000 का लेवल, पुट में भी 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, कॉल्स में भी 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 42,000 के नीचे फिर बंद नहीं होंगे। भले आप यहाँ से 100-125 पॉइंट ऊपर, लेकिन पूरा कंफर्ट कॉन्फिडेंस है कि नीचे बंद नहीं होंगे 42,000 के ऊपर। ऊपर कितना जा सकते हैं? 42,200, 42,300 की रेंज में अच्छी खासी रुकावट है दीप। 35-35 लाख शेयर यहाँ पर हैं, यहाँ जाकर आप अटक जाएंगे। यानी कि यहाँ से 42,200, 42,300 जितना दिखता है, उससे ज़्यादा तेजी बनेगी, इसमें मुझे संदेह है। 42,500 आपका माउंट एवरेस्ट है। सो अपने क्या करना है, नीचे में 41,900, 42,000 की रेंज में लेना है, ऊपर में 42,200, 42,300 की रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है। दैट्स इट, सिंपल, गॉट इट। ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। तो रेंज को रिस्पेक्ट करना है और वहाँ पर आपको एक्शन भी दिखेगा। ओके, तो ये है इस समय बाजार पर नजरिया। बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, एक अच्छी रिकवरी इस पर आपको आती हुई दिख रही है। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चोपड़ा साहब से एक काउंटर पर बात करनी है। चोपड़ा साहब, वो है L&T लाइफ हाई आज बनाए हैं। L&T के लाइट में हम देख रहे हैं बाकी कैपिटल गुड्स काउंटर जैसे कमिंस हो, सीमेंस हो, ABB हो, ये भी मूवमेंट में आ रहे हैं, बट लाइफ हाई पर L&T है। जरा एक बार इस पर अपनी राय दें सर। 3.5% ऊपर है आज। दीप, मैंने कई दिन पहले एक बात बोली थी कि L&T जो आप लाइफ हाई पे देख रहे हो, उस समय L&T करीब मेरे अंदाज से 1600-1700 चला करता था। अगर आप इसका 10 साल का चार्ट देखें तो L&T में कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली पिछले 10-12 सालों में, एक रेंज में रहा है। और मुझे लगता है कि L&T जैसे दिग्गज कंपनी, इसका भाव कम से कम भी 3-3.5 हज़ार होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। उसका लॉजिक ये है, उसका रैशनल ये है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि ये सरकार की मजबूरी बन जाएगी या बन गई है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स देनी पड़ेंगी। 8.5% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे अरेस्ट किया जाए, उसका तरीका यही है कि काम इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई काम करने वाली सबसे दिग्गज कंपनी है जो बहुत डॉन्टिंग प्रोजेक्ट्स ले सकती है, जिस लेवल का काम L&T कर सकती है, मुझे तो आज तक भारत में ऐसी कोई और कंपनी नहीं दिखाई दी जो इस लेवल का काम कर सकती है जो L&T एग्जीक्यूट कर देती है। क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, काफ़ी समय से इनको तजुर्बा है, और टेक्नोलॉजी से लेके इंजीनियरिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें करती है। तो मुझे लगता है कि L&T का अभी बेस्ट आना बाकी है, और कोई लंबी अवधि के लिए अगर इसको लेता है तो 3-3.5 हज़ार रुपये का भाव इसका बनेगा। मगर अभी भी इवन इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है 2300-2400 जा सकता है, और बजट के पर्सपेक्टिव से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जितने भी कैपिटल गुड शेयर हैं उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सीमेंट और स्टील पे भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ, मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो इंफ्रा की में जो काम आने वाला है, और मुझे लगता है आखिरी बजट है, फुल ब्लोन बजट है गवर्नमेंट का, तो जो इंफ्रा आउटले होगा बजट का वो बहुत अच्छा होगा, और इन सारी कंपनीज को मुनाफा पहुंचेगा, जो भी इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज है। ये है आपके लिए राय इस वक्त L&T पर चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए, वक्त है सुमित जी के लिए बिगुल का।
सुपर सुमित के सुपर हिट शेयर। पिक ऑफ द डे, कल का काम आज करने को तैयार है कुणाल जी, राकेश जी, लेकिन उससे पहले सुमित जी बताएं सर। रडार पे आया है और दिग्गज स्टॉक रडार पे आया है इस बारी। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2470 2471। स्टॉक का नाम है रिलायंस। रिलायंस के अंदर अब यहां से एक जंप आएगा, रिलायंस के अंदर अब यहां से बाइंग मोमेंटम बनेगा। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखा रहा था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि रिलायंस के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव आज और आने वाले दिनों के अंदर यहां से रिलायंस पे देखने को मिलेगा। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। 24-25 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 24-25 का स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है रिलायंस पे 25-25 का पहला टारगेट होगा, 25-50 का दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे खरीदारी करना है 24-25 का, इसके अंदर स्टॉपर के अंदर 25-25 का पहला टारगेट, 25-50 का दूसरा टारगेट। ऑप्शन के जरिए भी रिलायंस के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। 2480 वाला कॉल अभी सीएमपी 36 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 28 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 46 रुपए से लेके 50 रुपए तक के टारगेट रिलायंस के 2480 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 25-25 25-50 ये लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें रिलायंस। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप करके चलें खरीदारी, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए पिक ऑफ द डे, कल का काम करने के लिए तैयार हैं आज ही राकेश जी, कुणाल जी। बताएं सर। दीपांशु, हमारा जो पिक ऑफ द डे है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक को आप देखें तो पिछले 3-4 दिन में बिल्कुल भी किसी मंदी में, किसी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा है, और आज एक नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर अल्ट्राटेक के लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और वापस से तेजी बनते हुए चार्ट पर नजर आ रही है। 4 दिनों से लगातार स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चले 7285 7285 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। पहला टारगेट होगा 7500 का, 7500 का फर्स्ट टारगेट, और 7700 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी करने का। इस बीच पिछले कुछ मिनटों में दीप बड़ी तेजी से 3 बजे के एकदम टाइम पर 18,000 के पार निफ्टी ने हाई पार किया। वो टाइम और लेवल देखो एक साथ मैच है। 18,029 को निफ्टी ने पार किया और बैंक निफ्टी 42,200 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जबरदस्त एक्शन है। निचले स्तरों पर खरीदारी, ऊपर बीच स्ट्रैटेजी एकदम सुपर हिट होती हुई आपको दिख रही है। आइए कल आएंगे इंडसइंड बैंक के नंबर्स, और इस पर भी हमें करना है फोकस। कैसे रह सकते हैं नतीजे, ये बताने के लिए तैयार है हमारे साथ वरुण। बताइए कैसी रहेगी इंडसइंड की परफॉर्मेंस। नंबर्स तो अच्छे रहने वाले हैं। एनआईए हमारा अनुमान है 17% बढ़ेगा, 3,793 करोड़ से बढ़ के 4,440 करोड़। मुनाफा 1,160 करोड़ से बढ़ के 1,850 करोड़ के आसपास आने वाला है। कंपनी ने अपना जो क्वार्टरली अपडेट दिया था उसमें एडवांसेस जो है उसमें अच्छी खासी 19% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो करीब 14% के आसपास हुई थी। जो कासा रेशियो है, सभी बैंक्स में आपने देखा कि गिरावट हुई है अच्छी खासी, लेकिन इस बैंक में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। 42.2 से घटकर 42% के आसपास आया है। इसके लिए माना जा रहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन शायद थोड़ा बढ़ सकता है। ग्रॉस एनपीए 2% के आसपास आएंगे, नेट एनपीए 0.5% के आसपास आएंगे। ट्रेजरी इनकम जो है उसमें कमी हो सकती है, इसके लिए शायद अदर इनकम में आपको कमी देखने मिले। स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, और उसके चलते प्रॉफिट जो है उसमें आपको इस तरह की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। व्हीकल फाइनेंस का कारोबार, बाकी कारोबार जो है उसमें अच्छी ग्रोथ डिलीवरी कंपनी करने वाली है। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे रहेंगे। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एनपीएस, एनआईए हर जगह आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। चोपड़ा साहब, इसकी परफॉर्मेंस पर कोई राय सर, क्योंकि जो 2 बैंक्स अब तक आए हैं रिलेटिवली एफएनओ स्पेस से अगर आप बात करें, फेडरल बैंक शानदार नंबर से, एचडीएफसी बैंक भी अच्छे नंबर से, इंडसइंड से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? नंबर्स मुझे लगता है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आएंगे, और अगर तेजी होती है तो बाहर निकलना चाहिए, मेरा ये रिकमेंडेशन है। क्योंकि अगर आप टेक्निकल बैलेंस में भी देखें तो जो उसका 200 डीएमए और 50 डीएमए जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 100 रुपये का है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो अगर तेज़ी होती है तो बाहर निकलना चाहिए, बहुत मौके मिलेंगे। सामने बजट है, तो मेरा ये मानना है कि
जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उनमें ऑलरेडी तेज़ी हो चुकी है। मुनाफा मानना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स पे, और ऊपर खुले तो एक बार को बुक करके बेच के बाहर बैठना चाहिए। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, अगर ऊपर खुले तो एक बार के लिए आप यहाँ पर बिकवाली भी कर सकते हैं। बट देखते हैं कैसे नंबर्स आएंगे। बाजार फिलहाल थोड़ा बढ़िया मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है और स्टॉक्स पर भी एक मजबूत रिकवरी दिख रही है इस समय। पॉली कैप को देखिए, इस समय ये एक्शन में आया है, अभी अभी थोड़ी फ्रेश खरीदारी इस पर दिखिए। कोरोमंडल भी आपको अभी अभी एक बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। तो मोमेंटम इन काउंटर्स पर आपको फिर से बनते हुए दिख रहा है। पर एक एचयूएल पर राय लेनी है नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, आज सुबह से सहारा दे रहा है एचयूएल बाजार को और बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। बाकी एफएमसीजी भी मूव कर रहे हैं, बट पॉइंट वाइज अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन एचयूएल का है। जरा इसका चार्ट देखकर बताएं सर, क्या करना है इसमें? एचयूएल काफी स्ट्रांग लग रहा है और आज खास बात है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है, तो ये लग रहा है कि 2700 2720 की तरफ जाना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी हेवी वेट्स हैं, जैसे एलएनटी है, एचयूएल है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, इनमें सब में काफी दिनों के बाद आज पॉजिटिव डेटा बन रहा है। निफ्टी में भी उसी तरीके से पॉजिटिव डेटा बिल्डअप है और 18,000 के ऊपर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ साइन ऑफ रिवर्सल हो सकती है और आने वाले समय में बजट भी है 1 फरवरी को, तो हो सकता है हम यहाँ से प्री बजट रैली या प्री बजट शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में काफी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। अब वो आज से शॉर्ट कवरिंग चालू होने लग गई है, तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी आते आते शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और हम लोग 18,200 की तरफ, 18,250 की तरफ जा सकते हैं। बैंक निफ्टी 42,600 700 की तरफ या 800 की तरफ जा सकते हैं और एचयूएल हो सकता है 2720 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एचयूएल, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास, हिटमैन हिमांशु के लिए। बताएं सर। आपका ऑडियो म्यूट है हिमांशु जी। बेग योर पार्डन दीप। दीप देखिए, निफ्टी में मच अवेटेड एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है 18,015-20 के ऊपर। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं यहाँ पर नितिन जी से, और ये अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। और मेटल्स में जो अच्छी तेजी बनी हुई थी 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पर एक तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। स्पेशली एल्यूमिनियम काउंटर्स में हमने देखा है कि हिंडाल्को और नैल्को दोनों में ही एक मोमेंटम पिकअप बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरी जो खरीदारी की राय है वो रहेगी नैल्को में, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम में, जिसमें कि डेटा और चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम की 85 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। 1.5 रुपए के आसपास इसके करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 50 पैसे नीचे, यानी कि 1 रुपए का। अपसाइड में टारगेट मैं देखता हूं 2 रुपए 70 पैसे और 3 रुपए 50 पैसे। तो 3:1 का एक रिवॉर्ड टू रिस्क यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। और भी 2-4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, किसी ब्रोकरेज हाउस ने इसमें एक सेल कॉल दिया था, उसके बाद इसमें थोड़ी 2-3% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जो चार्ट सेटअप था वो काफी स्ट्रांग था और लोअर लेवल पर वेव्स बनाने के बाद वापस से हायर एंड को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस मूव में ये स्टॉक 90-92 रुपए तक की भी अपसाइड दिखा सकता है। तो नेशनल एल्यूमिनियम की 85 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है 2 रुपए 70 पैसे और 3 रुपए 20 पैसे के टारगेट्स के लिए। यह आपके लिए नैल्को, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। कॉल खरीदनी है 85 की। आइए एक स्पेशल पिक ले रहे हैं हम सिद्धार्थ सिडानी साहब से, करते हैं उनका स्वागत। सुपर सिड, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप और गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये स्पेशल से भी स्पेशल पिक है क्योंकि ये बर्थडे पिक है, तो आज बर्थडे होने के ऊपर आज एक स्पेशल पिक लेके आया हूं मैं। सो बर्थडे स्पेशल में ये कैश सेगमेंट का पोजिशनल शेयर है, जो टेक्निकली तो बहुत साउंड है ही है, साथ ही साथ फंडामेंटली दमदार है। और ये कंपनी है रेटगेन टेक्नोलॉजी। अभी इंडिया रिपब्लिक डे की जो एक्सटेंडेड वीकेंड है, साथ ही साथ विंटर सेशन पीक पे है, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, फ्लाइट होटल बुकिंग कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट से। लोग ये नहीं समझते हैं कि जो बैक एंड है वेबसाइट का वो रेटगेन टेक्नोलॉजी मैनेज करता है। साथ ही साथ जो टिकट्स की जो डायनेमिक प्राइसिंग होती है फ्लाइट्स की, होटल्स की, वो रेटगेन टेक्नोलॉजी मैनेज करता है। बहुत दमदार टाइप्स है इनके, जैसे कि मेक माई ट्रिप, लुफ्थांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, ओयो रूम्स,
तो इनकी जो टाइप से दमदार है और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो सुपर दमदार है। ये साल में 50% से ज्यादा आएगी ग्रोथ, आने वाले साल में 30% से ज्यादा आएगी ग्रोथ। सो RateGain टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि पोजिशनली स्टॉक बहुत ही वेल फिटेड है और बर्थडे स्पेशल के हिसाब से आज RateGain टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है। टारगेट पोजिशनली आपको इस पे रखना है 415 का। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है कैश सेगमेंट की। तो RateGain ट्रैवल टेक, इस पर करनी है खरीदारी। ये है एक सुपर सेट पिक सिद्धार्थ जी की तरफ से। और सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया ये पिक देने के लिए और जन्मदिन की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। ये है सुपर सेट सिद्धार्थ जी की तरफ से जो आ रहा है आपके लिए। आइए फिर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और हम देख रहे हैं कि आपको फंड्स का अपडेट मिल रहा है लगातार हमारी तरफ से, कहां पर HNIs और बाकी इन्वेस्टर्स के थोड़ी रीबैलेंसिंग हुई है पिछली तिमाही में। बट दिसंबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, किन शेयरों में डाला है पैसा, कहां से करी है उन्होंने मुनाफा वसूली, कहां पर करे उन्होंने एग्जिट, ये कुछ डिटेल्स लेकर तैयार है हमारे साथ नुपुर। नुपुर बताइए क्या किया है म्यूचुअल फंड्स ने। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है क्योंकि जिस हिसाब से फंड इनफ्लोज आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा कि दिसंबर के महीने में करीबन जो ग्रॉस सेलिंग हुई है वो ग्रॉस बाइंग हुई है करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की रही थी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। और जो टॉप 5 स्टॉक्स है जहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और जहाँ पे बाइंग करी है उसका अमाउंट देखे तो वो करीबन 8,400 करोड़ के आसपास आता है। बिकवाली भी हुई है करीबन 86,500 करोड़ की म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली आई है। फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी किया जिस हिसाब से निफ्टी की रीबैलेंसिंग हुई थी उसके बाद। और जो टॉप 5 शेयर्स है उसकी बिकवाली का अमाउंट निकाले तो 3,720 करोड़ के आसपास आता है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे खरीदारी हुई है उसकी लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि HDFC लिमिटेड जहाँ पे ओवरहैंग है मर्जर से रिलेटेड, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहीं पे दिखा है मैनेजर्स की तरफ से। 2,410 करोड़ का इन्वेस्टमेंट HDFC लिमिटेड में हुआ है दिसंबर के महीने में। रिलायंस 1,890 करोड़, मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक और HUL इस लिस्ट का पार्ट है। और जहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली नजर आई, जहाँ प्रेशर था क्योंकि एक्सिस बैंक का रीबैलेंसिंग भी हुआ था निफ्टी में तो उसका भी इम्पैक्ट दिखा था, यहाँ पे भी सबसे ऊपर वही है। 1330 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे नजर आई। HCL टेक, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और टेक महिंद्रा कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बिकवाली दिखी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ओके, तो म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक बेचा, HCL टेक बेचा, ICICI बैंक बेचा, बड़े में, दिग्गजों में। यस सर। और खरीदा क्या है? HDFC लिमिटेड, रिलायंस, मारुति, कोटक महिंद्रा और HUL। मतलब जो खरीदा वो भी नहीं बढ़ा और जो बेचा वो तो गिरा ही है। यही हुआ ना इसका मतलब। मतलब ऐसा कोई बढ़ा हुआ स्टॉक तो दिख नहीं रहा। हाँ। मतलब कोई भी ऐसा, लेकिन ये सारे दिग्गज आपने निफ्टी के स्टॉक निकाले। यस सर। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टॉक्स हैं जहाँ पर बिकवाली, जो खरीदारी वाले एक बार फिर से बताइए क्योंकि मैं चोपड़ा साहब से उन पर राय लेना चाहता हूँ। तो खरीदारी वाले कौन से टॉप खरीदारी वाले बताइए जरा एक बार। HDFC लिमिटेड, रिलायंस, मारुति और कोटक एंड HUL 5। चोपड़ा साहब, वैसे तो आपके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कम है और 5 में से 2 ही शेयर चुनने, HDFC, रिलायंस, मारुति, कोटक बैंक, HUL, कौन से वो 2 शेयर होंगे? अनिल जी, मैं HUL लूंगा। मैं अगर आप 2 शेयर की बात कर रहे हैं तो HUL लूंगा और कोटक बैंक लूंगा। कोटक में एक अच्छी करेक्शन हो चुकी है, अगर बैंकिंग स्पेस में रहना है तो उस बैंक में जाना चाहिए जहां पे करेक्शन हो चुकी है। तो कोटक मुझे अच्छा लगता है, फॉलोड बाय HUL। उसका रीज़न ये है कि इनपुट कॉस्ट कम हो गई है। कल भी हमने देखा जो WPI इन्फ्लेशन है वो घट के आई, और जब भी इन्फ्लेशन घटती है तो इनपुट कॉस्ट कम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है FMCG कंपनीज की, और अनडाउटेडली लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम्स भी बढ़ती हैं। इस कारण से जो खपत है वो बढ़ जाती है। तो जो अगर हम रूरल डिमांड की बात करें या सब अर्बन की या अर्बन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ सब जगह खपत बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि खपत से रिलेटेड कंपनीज अच्छा करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो जितने भी FMCG दिग्गज हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे वो ITC हो, HUL हो, मैरिको हो, डाबर हो, ये सारे अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़े से ब्लिप्स आ सकते हैं, बट मेरी 2 जो चॉइसेस हैं वो HUL है और कोटक है। तो जो कम खरीदे FI ने HUL और कोटक, वही 2 शेयरों को सहारा देने का भी इरादा रखते हैं हमारे चोपड़ा साहब। बाकी HDFC, रिलायंस, ये तो ऑलरेडी उनकी, मारुति, 3 टॉप लिस्ट में, 5 में से ये 2 स्टॉक पसंद है चोपड़ा साहब को। आइए बिल्कुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी बताएं।
स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का एक छोटा सा करेक्शन का अभी पूरा खत्म हो चुका है इसका करेक्शन। डेली चार्ट में ऑलरेडी स्टॉक हायर लेवल पर था, पर लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज वापस से पूरा वीकनेस खत्म करके आगे निकल रहा है, तो टाटा कॉम को करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 1380 के नीचे। पहला टारगेट होगा 1422, दूसरा होगा 1435। तो छोटा छोटा 2 टारगेट्स के लिए छोटा स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। कल तक वेट करेंगे। टाटा कॉम बीटीएसटी कॉल। तो टाटा कम्युनिकेशन वापस एक्शन में आ रहा है। 2-3 दिन थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, अब फिर से मूवमेंट आपको ये काउंटर दिखा रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो स्टॉक में फिर से तेजी के द्वार खुल रहे हैं और स्टॉक के नाम में भी है द्वार। स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 101.50 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। द्वारिकेश शुगर के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। आज शुगर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है। अभी द्वारिकेश के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। पिछले 3 दिनों का हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि द्वारिकेश शुगर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा, जिसके अंदर 108 रुपया, 111 रुपया ये लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। नीचे के अंदर 98 रुपए या 97.50 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करे द्वारिकेश शुगर। 108 और 111 ये लेवल जल्दी ही ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। 111 2 टारगेट द्वारिकेश शुगर में है आपके लिए खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ हैं तैयार। आशीष, जहां तक हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है, कल 3 स्टॉक बैन में हो चुके हैं, एल&टी फाइनेंस, जीएनएफसी और आईबुल। बिल्कुल सही सूत्र है सर, 3 ही स्टॉक है हमारे पास। आप ही हमारे सूत्र जी। लिस्ट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। 3 है अभी फिलहाल। हो सकता है कि आपको 4 स्टॉक देखने को मिले, क्योंकि एक स्टॉक निकलने के लिए भी प्रयास कर रहा है। कल भी सर ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 80.71% कल थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आज बहुत थोड़ी सी घटी है, लेकिन अभी भी 80% से नीचे नहीं आया। राउंड फिगर आपको बताऊं तो 80.4% है। थोड़ा सा और घटेगा पोजीशंस में, स्टॉक हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए। बाकी डेल्टा कॉप 130% के आसपास आ गया, पक्का हो गया कि स्टॉक बैन में आएगा। और मनप्पुरम में भी आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। फिलहाल 98% है। तो डेल्टा कॉप और मनप्पुरम ये 2 स्टॉक ऐसे जो एंट्री करेंगे। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस 105% पर बैन में बना रहेगा। जीएनएफसी की भी 85% है, स्टॉक बैन में बना रहेगा। और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसकी स्लाइट पॉसिबिलिटी के स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। अभी 80.4% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ओके, 80.4 कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, राइट सर? बढ़ता तो बहुत मुश्किल से ही है, हो सकता है कि 80.4 पे ही रह जाए। हाँ, बढ़ तो किससे जाएगा? सॉरी, आईबुल हाउसिंग तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, वो तो बढ़ नहीं सकता, ऑलरेडी बैन में, तो इसको कम ही होना है। करेक्ट, बिल्कुल। खाली ये जरूर है कि आपका एल&टी फाइनेंस 105% बाहर नहीं आएगा, जीएनएफसी 85% नहीं आएगा। तो संभावना तो वैसे किसी भी बदलाव की कम है। अगर आईबुल हाउसिंग हो गया तो हो गया। और अंदर आने की तैयारी किसकी है? डेल्टा कॉप 130% है और मनप्पुरम करीब 98%। 95% के ऊपर आता है। हाँ, 95। तो मनप्पुरम आ भी सकता है, ना भी है। कम से कम एक तो बढ़ ही जाएगा आपको। एक तो आ ही जाएगा। और रिजल्ट भी आज ही आने वाला है डेल्टा के। डेल्टा को इस बार अनुमान नहीं बनाया किसी ने रिजल्ट का। डेल्टा की वो रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। अच्छा, हाँ, ओके, अनुमान नहीं बन पाता। नंबर तो वैसे अच्छा आने चाहिए, लेकिन आज स्टॉक पिटा हुआ है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या कुछ होता। आइए बढ़ते आगे और एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो है नायका के शेयर को लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है वहां पर भी। थोड़ी देर में हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। सर बीटीएसटी करके जाना है पॉलीकैब के फ्यूचर्स में, जिसमें करंट लेवल्स 2720 2723 रुपए के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक तेजी के लिए तैयार है। एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, डेटा बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। 2770 2775 के टारगेट्स के लिए बीटीएसटी पॉलीकैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चले और 2705 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ये है स्टॉक जहां पर तेजी की पोजीशन बनाने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही। बीटीएसटी के तौर पर 2720 के आसपास इसे खरीदिए,
2705 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 2770 के टारगेट और 2775 के टारगेट कल तक आते हुए दिख सकते हैं। और आज ही अगर बचे हुए समय में बढ़ जाए तो भी आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आइए 3-20 की स्ट्रेटेजी दें, उससे पहले जल्दी से एक बार जरा चलते हैं नूपुर के पास। और नायका का स्टॉक सुर्खियों में है और नायका के स्टॉक पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके बाद सवाल किसी के भी पास आ सकता है। फंडामेंटली होगा तो जवाब देना होगा चोपड़ा साहब को, और तकनीकी तौर पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन तकनीकी और फंडामेंटल से अलग हटकर किसी की तरह का जवाब देना होगा तो बंसल जी देंगे क्योंकि बंसल जी की ये फेवरेट स्पेस है जिस पर वो टिप्पणी हमेशा करना चाहते हैं। तो उससे पहले आइए जरा नूपुर से समझ लें नायका का शेयर क्यों फोकस में। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, नायका का शेयर इसलिए फोकस में क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार इस शेयर में बिकवाली हो रही है, गिर रहा है स्टॉक। हो सकता है दूसरा पेटीएम हो, क्योंकि उसके करीबन जो गिरावट हमने पेटीएम में देखी थी 70% की आईपीओ से, उतने करीब हम पहुंच चुके हैं नायका में। अब सबसे देखें तो आज लोवेस्ट लेवल पे स्टॉक 133 के आसपास पहुंच चुका है। 12 जनवरी को लास्ट ब्लॉक डील हुई थी इसमें, उसके बाद से स्टॉक में 12% की गिरावट है। और इस साल अभी तो खैर 15 दिन ही हुए हैं इस साल के, तो अभी भी देखें तो 14% से स्टॉक घिर चुका है। पीक लेवल से कंपेयर करें जब बोनस का एडजस्टमेंट नहीं हुआ था तो 2500 के आसपास पहुंचा था, तो 67% का फॉल है वहां से। और लिस्टिंग से भी देखें तो 60% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। अब लॉक इन खत्म होने के बाद से हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार बिकवाली ही नजर आई है। काफ़ी सारे लोग इसे छोड़ के जा चुके, जो सीटीओ थे वो कंपनी के छोड़ के जा चुके हैं। और अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 18% की होल्डिंग है जो एंकर और इन्वेस्टमेंट के पास बची हुई है। इसमें से सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 6% की हरिंदर सिंह बंगा जी के पास, जो कार्निवल ग्रुप लिमिटेड जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके पास है। अगर इसमें से कुछ भी ब्लॉक पे आता है तो और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो सकता है। आज जो कल में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, ब्लॉक डील तो नहीं है, आज करीबन 10 लाख के कुछ सौदे हुए थे सुबह से, लेकिन वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली स्टॉक में करीबन 40-50 लाख के वॉल्यूम्स होते हैं एनएसई पे, लेकिन पिछले कल करीबन 1.1 करोड़ का वॉल्यूम था एनएसई पे, और अभी भी अगर हम देखें अब तक करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स दिख रहे हैं स्टॉक पे सेलिंग को लेके। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी 100 से ऊपर है, क्योंकि FY24 पे अगर इसका EPS निकालेंगे तो 0.8 का आता है। 130 से डिवाइड करूँ तो 130 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग आता है। और EV टू सेल्स भी देखें तो 5 टाइम्स में। तो आने वाले IPO से शायद इसे वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहे कि नहीं ये तो पता नहीं। ओके, तो ये आपके लिए नायका के शेयर की पिटाई की वजह। थोड़ी देर में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे भी। उससे पहले 3-20 वाली स्ट्रेटजी कर ली जाए, क्योंकि हम आज सुबह से सारे काम समय से देर से कर रहे हैं। ये वाला काम हम ज्यादा देरी से फाइनल काम आज का। ओके, आइए अनिल जी के लिए बिल्कुल। सर बढ़िया बात है, डेज हाई पर बाजार है, 18,050 के ऊपर निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी अब पॉजिटिव है, 110 अंक ऊपर, 42,300 के करीब आने की कोशिश। डाउ फ्यूचर्स नीचे से सुधरे थोड़ा, बट 60 अंक कमजोर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 1/4% की गिरावट दिख रही है। यूरोप के बाजार में भी आपको हल्की नरमी है, अदरवाइज बाकी फैक्टर्स स्टेबल ही हैं। सर बताएं क्या करके जाना है। पहले बात तो नितिन जी को बधाई, क्योंकि नितिन जी ने कहा कि आज डे हाई पर बंद होने की संभावना है, होता हुआ दिख रहा है। इसलिए 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी जो अपनी 2:50 तक हो गई, 2:55 पे हुई आज जी, इसलिए कह रहे थे 3-5 के पहले आप निकाल दीजिए 18,030, और एग्जैक्टली उसी समय 3 बजे आप देखिए 18,030 निकला, 18,050, 18,065 दोनों टारगेट आ गए। 18,065 के टारगेट पे अभी ट्रेड कर रहा है। फाइनल टारगेट 18,100 का अगर और थोड़ी तेजी बनी तो ये बनेगा। और बैंक निफ्टी का भी अपना 42,300 का टारगेट आ चुका है आपके सामने, इस वक्त देख लीजिए बैंक निफ्टी भी। अब रहा सवाल पोजीशन का, तो अब आइए डाउ फ्यूचर इस वक्त देखना जरूरी, 60 पॉइंट नीचे है। एग्जैक्टली 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज अमेरिका कैसे करेगा पता नहीं। मेरा पॉइंट ये कि हमेशा ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर जाते हैं, थोड़ा मजबूत दिखता है और वापस थोड़ा मामला गड़बड़ होता है। तो बेहतर ये कि नई पोजीशन या तो आप कल सुबह आकर बनाएं, या आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 17,900 का आपके पास पुट होना चाहिए। शॉर्ट है तो 18,200 का कॉल होना चाहिए, यानी कि ऊपर 125-150 पॉइंट की स्कोप है और नीचे भी 125-150 पॉइंट की, 150 पॉइंट के आसपास की जगह दोनों तरफ है। 18,050 से 17,900 गिन लीजिए, 18,050 से 18,200 गिन लीजिए, ये आपके लिए तो बीच में पोजीशन है निफ्टी। इस हिसाब से आप अपनी हेजिंग करके चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशन कल बनाए ज़्यादा बेहतर है तो होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 42,300 के आसपास बंद हो रहा है, वही है कहानी, 42,000 के नीचे बंद होता नहीं है और
500 के ऊपर बंद होते हैं। नहीं तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन रख रहे हैं 42,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 42,600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। 300 पॉइंट इधर 300 पॉइंट उधर की रेंज का आपको हेजिंग रखना है। बाकी आप अपनी जो भी पोजीशन है दोनों ही पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तेजी की है तो भी करिए, मंदी की है तो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है, बीचों बीच में जाकर बंद हो रहा है। राइट, तो रेंज के दोनों सिरों को छू सकता है। जैसा आज नीचे का छू के आया, कल सुबह सुबह ऊपर का छू कर आया था। तो यही मार्केट है। ऊपर देख के बहुत तेजी में नहीं आना है, नीचे देख के बहुत डरना घबराना नहीं है। समझ गया। डाउ फ्यूचर मजबूत देखिए तो कूदना नहीं है, और डाउ फ्यूचर नीचे देखकर आज डरना नहीं है, वो भी दिख गया आपको। 60-70 नीचे फिर भी हम मजबूत है। करेक्ट। तो दोनों तरह से चलता रहेगा, आराम से शांति से। लेवल्स का इंतजार करें, एक ही चीज बार बार करो, लेवल्स पे ही ट्रेड लेना है, बाकी नहीं लेना, बात खत्म। समझ गया, ठीक है सर। लेवल्स रिस्पेक्ट करें और तभी आप यहाँ पर ट्रेड भी करें, यह है राय एलजी की तरफ से। आइए इससे पहले कि शो का समापन करें और फाइनल क्लोजिंग में जाएं, एलएनटी जिसकी हम बात कर रहे थे, नया रिकॉर्ड बनाया है, क्या चल रहा है इस काउंटर में? एलएनटी इतनी अच्छी तेजी कहाँ से आ रही है? आइए इस बारे में कुशल से हम जान लेते हैं। कुशल बताइए क्या चल रहा है एलएनटी में? देखिए, दमदार ऑर्डर बुक इनको मिलती हुई दिख रही है, और इनका सबसे बड़ा खास बात है कि एग्जीक्यूशन कंपनी का काफ़ी बेहतरीन होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट पिछला जो इन्होंने ऑल टाइम हाई मारा था वो 16 दिसंबर को था, तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक महीने बाद ही यहाँ पर फिर से एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अब इसकी रीजंस क्या क्या है? सबसे पहले तो एक 16 जनवरी को इनको जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था कंस्ट्रक्शन डिवीजन को लेकर, उससे काफ़ी अच्छा लेगअप मिलता हुआ दिख रहा है। ये हैदराबाद के एक डेवलपर से कमर्शियल स्पेस निर्माण करने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा था इनको। और साथ ही अगर आप और रीसेंट ऑर्डर्स विंस की हिस्ट्री भी देखेंगे तो हाइड्रोजन रिलेटेड काफ़ी सारे, ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड यहाँ पर इनका जो फैब्रिकेशन का कारोबार है उसमें इनको काफ़ी सारा ऑर्डर मिले हुए हैं। और साथ ही बिल्डिंग एंड फैक्ट्री बिजनेस, इनफैक्ट वाटर एंड एफ्लुएंट जो एफिशिएंट ट्रीटमेंट बिजनेस है, वाटर एफिशिएंट ट्रीटमेंट बिजनेस, वहाँ पर भी कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, मेक्सिको से, अमेरिका से, उज्बेकिस्तान से, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑर्डर इनफ्लो जो है वो तो है ही, साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक पाइपलाइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और H1 FY23 में लगभग 93,719 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो भी इनको मिलते हुए दिखे थे। FY23 में कुल मिलाकर 12 से 15% इनकी आय में हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। लास्ट ऑर्डर बुक देखेंगे एज ऑफ 30 सितंबर से 3,72,400 करोड़ रुपए की है। एंड सेगमेंट वाइज इंफ्रा से ही सबसे ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, करीबन 72% का। तो क्लियर कट एलएनटी जिस तरह से यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, ऑर्डर पाइपलाइन है, डेफिनेटली और एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो एलएनटी लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहा है। ये सीजन इसके लिए परफेक्ट है। बजट से जस्ट पहले वाले सीजन में हर साल तेजी बनती है, इस उम्मीद में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा वो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर चुके हैं चोपड़ा साहब से। लेकिन चोपड़ा साहब से राय नायका पर भी लेनी है। चोपड़ा साहब, नायका भी क्या अब पेटीएम के रास्ते पे चल रहा है? इस बारे में हमारी कई बार बात हुई है अनिल जी, और अभी भी अगर मैं स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग देखूं तो 863 है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग भी इशू लेके आते हैं वो किस बेसिस पे वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। अभी भी मार्केट कैप लगभग 40,000 करोड़ की है, और रेवेन्यूज़ जहाँ तक हम देख पाते हैं तो रेवेन्यूज़ में मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा फिगर सामने आता है। अगर आप एम कैप टू रेवेन्यू रेशो, सेल्स रेशो देखें, बहुत स्क्यूड है। करीब 3,700 करोड़ का रेवेन्यू रहा है पिछले साल, और उसके सामने आप देखिए कि करीब 38,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है, मगर इतनी ज़्यादा मैं समझ नहीं पाता। और ये न्यू एज कंपनीज के बारे में हमारी कई बार डिस्कशन हुआ, और इन सभी में मैं दोबारा बोलता हूँ, मुझे जोमेटो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो कम पैसा चला रहा है। और अभी भी नायका है, पेटीएम, आई एम होपफुल कि यहाँ से वापस लौटे। थोड़ा समय लगेगा अनिल जी इन कंपनीज को वापस आने में, बट ऑल सेड एंड डन मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ इनके जो कैश बर्निंग मॉडल्स है। इतने महंगे ये लोग एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्चा करते हैं, और ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब तक बैलेंस शीट में रेवेन्यूज़ नहीं दिखेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो बाज़ार उसको रिवॉर्ड नहीं करेगा। और हम ये देख रहे हैं कि बाज़ार ने बिल्कुल रियलिस्टिकली जो भी एक्सेस वैल्यूएशंस वाली कंपनीज थी उनको अपनी जगह दिखाई। जहाँ पर TCS, महिंद्रा, HCL जैसी कंपनी 40% टूट गई अनिल जी लास्ट ईयर, तो आप इमेजिन करिए
कि इन कंपनीज का क्या होगा जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो तो कैश पाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि न्यू एज कंपनीज को थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। ये अभी मैं रिसेंटली पढ़ भी रहा था कि मामा अर्थ का जो वैल्यूएशन है 20 करोड़ के रेवेन्यूज के ऊपर 25,000 करोड़ का कुछ ये लोग एमकैप का इशू लेके आना चाहते हैं, तो वो इरैशनल है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें हम बाजार डाइजेस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं ये रैशनलाइजेशन होगी जो कि अच्छा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उनका पैसा जलना बंद होगा। यह है राय चोपड़ा साहब की। अभी भी एक्सपेंसिव हैं और अभी भी इनसे दूर ही रहेंगे। एक दो काउंटर्स फिर भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो गए होंगे, बट अदरवाइज कोई खास राय यहाँ पर नहीं है चोपड़ा साहब की। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवेंटफुल डे रहा है क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा अच्छी शुरुआत हुई उम्मीद के विपरीत, उसके बाद बाजार ने उतार चढ़ाव दिखाया, बट फिर जो मूव आई है वो काफ़ी मजबूत रही, और स्पेशली निफ्टी को जो आज सहारा मिला है। 18,050 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार। बैंक निफ्टी भी 42,250 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है आपको। L&T लाइफ हाई 0.4% ऊपर, HUL 2.5% ऊपर, HDFC 0.2% ऊपर, HCL टेक, ब्रिटानिया, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, मारुति, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, नेस्ले, ये सारे काउंटर्स आपको पॉजिटिव रहे। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन थोड़ा आपको दिखाया। SBI टॉप लूजर आज का 1.5% नीचे। कल नंबर से पहले इंडसइंड बैंक 0.5% कमजोर। बजाज फिनसर्व में हल्की फुल्की गिरावट थी। टाटा स्टील आज लगातार दूसरे दिन कमजोर रहा। JSW स्टील में भी हल्की सी गिरावट थी। BPCL, सन और SBI लाइफ में भी आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, कमिंस अच्छे एक्शन में था। टाटा कम्युनिकेशंस, मैरिको, पॉलीकैब, MCX, टाटा केमिकल्स, JK सीमेंट, बर्जर पेंट्स, ICICI प्रू नतीजों से पहले, साथ ही इंडियन होटल्स, यहां पर भी आपने अच्छी तेजी देखी है। पर गिरावट रही आपके लिए मनापुरम 4.5% टूटा है। इंडस टावर्स में कमजोरी थी। कैनफिन होम, सिटी यूनियन बैंक, वर्लपूल, IDFC फर्स्ट, AB फैशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, और नतीजों से पहले डेल्टा कॉप में भी 2% की गिरावट रही। बट अनिल जी, अच्छी रिकवरी, अच्छी गेन आती हुई दिख रही है। हफ्ते का पहला दिन नहीं, बट दूसरे दिन आपने बढ़िया एक्शन देखा है। 18,050 के ऊपर निफ्टी प्रोविजनल, और बैंक निफ्टी भी 42,270। चलिए, बढ़िया अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली आज। कल दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए, आज दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता दूं, जब तक कि फाइनल क्लोजिंग आए, और फाइनल क्लोजिंग अच्छी ही आएगी, चिंता की बात है नहीं। इस साल लोगों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। चलिए सर, ये अच्छी बात कर दी। ये चैट बहुत थैंक यू। चैट जीपीटी के टेंशन की अच्छी बात कर दी। आपको भी, मृत्युंजय को भी बधाई सर। अच्छी खबर है। बहुत बढ़िया। कोई चैनल नहीं दिखाते इतनी अच्छी खबर, सिर्फ हम दिखाते हैं। देखो हमारे पैनल में भी सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, खाली एक दो को छोड़ दीजिए जो जिनको सैलरी देने का काम पड़ता है, वो थोड़े से निराश है कि हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। बाकी ज़्यादातर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बंसल जी, आप भी देते हैं या लेते हैं सैलरी? आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है आपको बहुत देनी पड़ती है। नहीं अनिल जी सर, अनिल जी देते हैं, और अनिल जी अगर बढ़ा के देंगे तो खुशी, अनिल जी इनफ्लो होगा तभी तो बढ़ा के देंगे अनिल जी। तो चेहरे पे भी तो दिखनी चाहिए ना। ऑल इज वेल अनिल जी। हाँ, चेहरे पे भी दिखनी चाहिए। सैलरी बढ़ने के नाम से थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। हाँ ओके, अब ठीक है। तो इस साल लोगों की सैलरी में होगी अच्छी बढ़ोतरी। एक सर्वे के मुताबिक सैलरी में 10% की हाइक देखने को मिल सकती है, और तो और अच्छे कर्मचारियों के लिए ये इंक्रीमेंट 15 से 30% तक का भी हो सकता है। सैलरी में ये बढ़ोतरी लगभग सभी सेक्टर्स में होने की उम्मीद की जा रही है। शाम 6 बजे हम आपकी खबर आपका फ़ायदा में करेंगे। इसी पर चर्चा जानेंगे कि सैलरी हाइक की जो ये उम्मीद जताई गई है उसकी क्या वजह है, किस सेक्टर में लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। चर्चा में हमारा साथ देंगे नवनीत सिंह, चेयरमैन कॉर्न फेरी इंडिया के, रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली HR, अभिषेक सेन, पार्टनर EY इंडिया। मंदी से मत डर, इंक्रीमेंट बम्पर, ये हमारी आज की विशेष चर्चा शाम 5:26 पर। उसके बाद जी बिजनेस पर हम आम आदमी की दिल की बात वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और टैक्स छूट से कोई बड़ी डिमांड भला आदमी की क्या हो सकती है कि भाई टैक्स में छूट दे दो। इसीलिए हम कह रहे हैं वित्त मंत्री जी टैक्स घटाओ और निवेश पर टैक्स छूट बढ़ाओ, ताकि आम आदमी के हाथ में हो पैसे ज़्यादा और वो शाइनिंग इंडिया में अपनी भागीदारी निभा पाए। ज़रूर देखिए, टैक्स घटाओ, छूट बढ़ाओ, ये हमारी आज की कवर स्टोरी रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। दुनिया भर से खाली हाथ लौटने के बाद पाकिस्तान अब भारत से मदद की कर रहा है उम्मीद, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से बातचीत के जरिए सभी विवादों को सुलझाने की है अपील। इसी का होगा विश्लेषण पाकिस्तान की इस दुहाई का। पाक की दुआई, बात कर लो भाई, वाह लो कर लो बात,
कौन सी पिक्चर थी? नमक हलाल ना, अमिताभ बच्चन वाला, वो डायलॉग था ना, लोकल लो बात। हाँ, लोकल लो बात। तो ये है आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, पाक की दुहाई बात कर लो भाई। बंद हो चुके हैं बाजार, 18,050 पर बंद होते हुए निफ्टी पर 150 अंकों के बड़े उछाल के साथ सेंसेक्स 550 अंकों चलता हुआ लगभग 1% की तेजी, और बैंक निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में, हल्के हरे निशान में 65-70 अंक ऊपर बंद होता हुआ 42,235 पर बंद होता हुआ। डाउ फ्यूचर्स 75 नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 नीचे। ये है आज का समापन समारोह। 3:30 बजे का विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी और सिमी जी, हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चोपड़ा साहब, नितिन जी और हमारे सुमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आज आप अकेले खाली मुंबई से? ओहो, दिल्ली वाले कितने हो गए? 1 2 3 सब हावी पड़ रहे हैं। माय गॉड, 5 लोग दिल्ली से। और सिमी जी एकमात्र कलकत्ता से और एकमात्र हमारे सुमित जी मुंबई से। वाह गजब। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।